ठीक है। आप अच्छा। जी स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो हमारा जैसे कि प्रीवियस लेक्चर हुआ था, तो हमने रखा था कि नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अकाउंट क्रिएशन क्या है, अमेजोन अकाउंट क्रिएशन। सर हम लोग स्पीड आपने अमेजोन। थोड़ी सी स्लो रखनी है, बच्चे कहते हैं थोड़ा सा आप स्पीड में निकल जाते हैं, थोड़ी स्पीड स्लो रखिएगा, ठीक है। ठीक ठीक। ओके हम ओके लोग ओके। अमेजोन अकाउंट क्रिएशन क्या रखेंगे। आज का जो टॉपिक है कि अकाउंट को क्रिएट कैसे किया जाता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसके रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, अकाउंट किस तरह के होते हैं अमेजोन के, मतलब कि अमेजोन के दो तरह के अकाउंट्स हैं, तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद जो है कि हम अगला स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। बाकी क्वेश्चन आंसर के लिए मैं जो है टाइम आपको दूंगा क्लास के जो लेक्चर के एंड पे। और साथ ये है कि हम लोग इसका, मैं टेक्स्ट वगैरह भी रीड कर रहा हूँ साथ साथ। अमेजोन अकाउंट क्रिएशन। जी हम लोग पाकिस्तान से अकाउंट अपने क्रिएट कर सकते हैं सर। अगर हम अमेजोन के लिए तमाम प्रोसेस अगर पाकिस्तान से करें, जैसे ट्रेडमार्क कंपनी रजिस्टर्ड, बिजनेस रजिस्टर्ड, तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आप कह रहे हैं कि सारा प्रोसेस जो है आप पाकिस्तान से करना चाहते हैं, अगर आप प्राइवेट लेबल करना चाह रहे हैं ना, तो आप कंपनी रजिस्टर्ड, ठीक है, और जो ट्रेडमार्क है वो भी पाकिस्तान से आप कर सकते हैं। लेकिन आपको उधर जो है बिजनेस जो रजिस्टर्ड आपने करवाना है वो यूएस में आपको करवाना पड़ता है। जिस कंट्री में आपने करना होता है, आप कंपनी पाकिस्तानी भी बना सकते हैं, ट्रेडमार्क भी बना सकते हैं, लेकिन आप उसको इंटरनेशनल भी रजिस्टर करवाते हैं, लाइक आपको वहां पर एलएलसी चाहिए होती है। वही चीजें मैं आपसे डिस्कस करूंगा, क्या क्या चीजें हैं। सर चैट मैंने अभी ऑफ की हुई है, ये पुरानी चैट है, ठीक है। हाँ तो वो उनका जो क्वेश्चन था उसका सर मैंने हाँ, रिस्पॉन्स दिया। तो आप तो थोड़ा सा लेक्चर डिलीवर कर लें, फिर हम एंड में चैट ओपन कर लेंगे, ठीक है। जी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमेजोन सेलर अकाउंट। हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये चीज हमें पता है कि हमें अमेजोन पे वर्किंग के लिए सेलर अकाउंट चाहिए होता है, जिसे हम सेलर सेंटर भी बोलते हैं। तो जो सेलर सेंट्रल होता है बेसिकली सारा वर्क उसके ऊपर होता है। जो amazon.com की जो वेबसाइट है ना, amazon.com, बेसिकली जो है कि आपका एक कस्टमर पेज है, कस्टमर एक मार्केट प्लेस है। आप उस मार्केट प्लेस में क्या सेलिंग कर सकते हैं, वहां पर कस्टमर आके परचेजिंग करता है उस मार्केट प्लेस पे। लेकिन जो सेलिंग करने के लिए आपको एक डैशबोर्ड तो चाहिए होता है ना, जहां पर आपकी सारी चीजों को आप कस्टमाइज कर रहे हो, मैनेज कर रहे हैं, उसे बोलते हैं अमेजोन सेलर सेंटर। मीन्स कि आप एक प्रोडक्ट है जो कि अमेजोन के ऊपर आप सेल कर रहे हैं, अमेजोन मार्केट प्लेस में एक प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं, तो आपको उसको मैनेज करने के लिए एक डैशबोर्ड चाहिए होता है, एक सेलर सेंट्रल चाहिए होता है। वो अमेजोन का सेलर सेंट्रल होता है। तो उसमें आप क्या करते हो, जो आपने प्रोडक्ट मार्केट में लगाई हुई है, जिसको आप बेच रहे हो, उसकी प्राइस कम करनी है, बढ़ानी है, ऑर्डर्स जो आए हैं उनको प्रोसेस करना है, कोई भी एक्टिविटी है, वो सारा आप सेलर सेंट्रल पे कर रहे होते हैं। मार्केट प्लेस पे सिर्फ क्या होता है कि आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होती है, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस शो हो रही होती है, कस्टमर आता है वहां से आकर चीज परचेज कर लेता है। मार्केट प्लेस में आप कंपटीशन देख सकते हैं, कंपटीशन करना है या चेंजिंग करनी है, कुछ भी करना है, वो सारा काम सेलर सेंट्रल पे होता है। और सेलर सेंट्रल दो तरह का होता है अमेजोन का।
जैसे हमने लिखा है देयर आर टू टाइप्स ऑफ अमेजोन सेलर अकाउंट। तो सेलर अकाउंट जो है दो तरह का होता है, वो क्या क्या है हम आपको वो भी डिस्कस करते हैं कि उन दोनों में डिफरेंस क्या है और उनके नेम्स क्या है। जैसे कि यहाँ पर हम लिखते हैं इंडिविजुअल अकाउंट, सेकंड है प्रोफेशनल अकाउंट। ठीक है। amazon पे दो तरह के सेलर सेंट्रल होते हैं, एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है प्रोफेशनल। ठीक है। इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में डिफरेंस क्या है? ये दो ही दो सेलर अकाउंट तो एक ही होता है जो सेलर सेंट्रल होता है, लेकिन वो आप जब रजिस्टर करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन में होता है कि एक आपका इंडिविजुअल पर्सन पे बनता है, दूसरा होता है प्रोफेशनल पे। अब इंडिविजुअल में क्या होता है? इंडिविजुअल में होता है कि जैसे एक मैं हूं, मेरा नाम है उमर, मैं अपने नेम पर अपनी आइडेंटिटी के ऊपर जिस चीज को रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, एक लोकल स्टोर बना रहा हूँ, वो होगा मेरा एक इंडिविजुअल अकाउंट, कि उसमें एक इंडिविजुअल पर्सन है, कोई भी उसमें चीज नहीं है, ना कोई कंपनी है ना कुछ और जो प्रोफेशनल अकाउंट होता है उसमें क्या है कि आप एक कंपनी की बेस पे जा रहे होते हैं, आप अपने नाम की कंपनी रजिस्टर करते हैं, चाहे पार्टनरशिप में हो चाहे एक सिंगल पर्सन की है। एक कंपनी के जरिए आप जो है अपना जो अकाउंट रजिस्टर करते हैं वो एक प्रोफेशनल अकाउंट कहलाता है, और जो एक पर्सन एक जो इंडिविजुअल पर्सन के नेम पे जो अकाउंट ओपन होता है उसे बोला जाता है इंडिविजुअल अकाउंट। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जो इंडिविजुअल अकाउंट है ना वो आपको एक लिमिटेड अकाउंट होता वो भी सेलर सेंटर ही है, सारा सेम एज इट इज वर्क उस पे हो रहा होता है, लेकिन उसमें लिमिटेशंस होती हैं, आप उन लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते। जो प्रोफेशनल होता है वो आपका एक अनलिमिटेड अकाउंट होता है, क्योंकि आपका एक कंपनी के बेस पे वो चल रहा होता है अकाउंट, तो वो एक बिजनेस अकाउंट कहलाता है। क्या आप बिजनेस जो अकाउंट होता है उसमें आपको जैसे कि एक जगह पर अगर लिमिट मिल रही है एक चीज की, दूसरी जगह पे आपको होता है कि वहां पर आपको अनलिमिटेड चीजों की आपको अप्रूवल मिल रही है। तो उसी के हम डिस्कस करते हैं इंडिविजुअल और प्रोफेशनल में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इंडिविजुअल अकाउंट को। इंडिविजुअल अकाउंट, इसमें क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आइडेंटिटी के ऊपर बनता है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं मैं आपको पहले वो बताता हूँ। CNIC, पासपोर्ट, ये CNIC और पासपोर्ट इसमें आपको रिक्वायर्ड होता है। सेकंड क्या है? यूटिलिटी बिल। यूटिलिटी बिल, यूटिलिटी बिल मींस कि आपका जो है लाइक आपका वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी और गैस, इनके जो बिल होते हैं वो आपको रिक्वायर्ड होता है फॉर योर एड्रेस वेरिफिकेशन। ठीक है। थर्ड हमारा होता है बैंक अकाउंट, ऑन बैंक अकाउंट पर्सन बेस, कि आपके बेस पे जो बना होता है वो वाला आपको बैंक अकाउंट चाहिए होता है। ठीक है। CNSE पासपोर्ट चाहिए आपको, यूटिलिटी बिल चाहिए। यूटिलिटी बिल में क्या क्या रहता है? गैस, पानी या बिजली, इन तीनों या चारों चीजों में से एक चीज का आपको बिल चाहिए होता है। थर्ड आपको है बैंक अकाउंट, जो कि एक पर्सनल पर्सन बेस पे बना होता है या पर्सनल जो आपका बैंक अकाउंट होता है वो। और फोर्थ होता है आपका जो आपको चीजें चाहिए होती हैं, कार्ड। ठीक है। कार्ड कौन सा? डेबिट या क्रेडिट, कोई भी, जैसे हमारे बैंक के कार्ड होते हैं डेबिट और क्रेडिट। फिफ्थ हमारा है, हमें फिफ्थ क्या होता है? वीडियो कॉल वेरिफिकेशन। मैं इसको डिस्कस करता हूँ कंप्लीटली। वेरिफिकेशन, जो आप एक इंडिविजुअल अकाउंट ओपन करते हैं उसमें आपको जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं वो सबसे पहले है आपका CNAC और पासपोर्ट। ठीक है, या अपना ID कार्ड आप चूज कर लें या फिर पासपोर्ट। सेकंड क्या है? आपको यूटिलिटी बिल चाहिए। ठीक है। और थर्ड है आपका बैंक अकाउंट, जो कि आपका पर्सनल या जो पर्सनल आपका बैंक अकाउंट होता है वो आपको चाहिए होता है। और फोर्थ है आपका कार्ड, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। फिफ्थ क्या है? वीडियो कॉल। जो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन है वो दोनों मतलब प्रोफेशनल में भी होती है, इंडिविजुअल में भी होती है। अब इंडिविजुअल में क्या होता है कि आप कोई भी जो है कि किसी कंपनी का नेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ आप अपने बिहाफ पर आप अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। ठीक है।
जिसमें कोई भी कंपनी नहीं आप लेके जा रहे, ना कोई ट्रेड मार्क लेके जा रहे हैं, कुछ भी नहीं लेके जा रहे, सिर्फ और सिर्फ आपकी जो अपनी जाती डिटेल्स हैं वही डिटेल्स आप यूज करके अपना अकाउंट ओपन कर रहे हैं। अब इंडिविजुअल अकाउंट में लिमिटेशंस क्या होती हैं? जो इंडिविजुअल अकाउंट होता है उसकी जो है कि पर मंथ की फीस नहीं होती इंडिविजुअल अकाउंट की। उसका क्या होता है कि पर ऑर्डर के चार्जेस होते हैं। लाइक आप पे अमेजोन के अकाउंट पे आपको एक ऑर्डर आता है, और उस ऑर्डर को जब आप प्रोसेस करेंगे तो अमेजोन आपसे पर ऑर्डर के चार्ज करेगा। पर ऑर्डर मींस के वो क्या करेगा आपसे, पर ऑर्डर के चार्जेस होंगे उसके $2.99 से लेकर $3.99, मींस के $3 या $4 जो है वो आपसे चार्ज करेगा, ठीक है, पर ऑर्डर पे। और एक दूसरा सिस्टम क्या है, उसमें लिमिटेशंस होती हैं कि आप जो इन्वेंट्री मींस कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं अपने अकाउंट के ऊपर, वो प्रोडक्ट्स आप मैक्सिमम 40 प्रोडक्ट लगा सकते हैं, ठीक है। आपके पास सिर्फ लिमिट होती है कि आप 40 प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं अपने अकाउंट के ऊपर, 40 से ऊपर आप प्रोडक्ट नहीं लगा सकते। आपको एक लिमिट दी जाती है कि सिर्फ और सिर्फ आप 40 प्रोडक्ट जो हैं वो लिस्ट कर सकते हैं, 40 से ज्यादा नहीं। इसको हम राइट डाउन भी कर लेते हैं यहाँ पर, 40 प्रोडक्ट लिस्टिंग, 40 प्रोडक्ट लिस्टिंग, और $2.99 टू $3.99 पर ऑर्डर, ठीक है। आपको इंडिविजुअल अकाउंट पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इन्वेंट्री की लिमिट कितनी होती है? $40, 40 प्रोडक्ट्स की, कि आप 40 प्रोडक्ट्स जो है लिस्ट कर सकते हो अपने इंडिविजुअल अकाउंट पे। लेकिन क्या है कि आपको जो है पर ऑर्डर पर चार्ज करना पड़ता है $2.99 से लेकर $3.99 अमेजोन को। आप ये अमेजोन को फीस देते हैं क्योंकि आप उसकी मार्केट प्लेस में चीज को सेल कर रहे हैं ना अमेजोन पे। आपने अपनी एक शॉप बनाई, उसको आपने रजिस्टर कर दिया अमेजोन के अकाउंट पे, ठीक है, और वो अमेजोन की मार्केट में आपकी एक शॉप जो है वो रजिस्टर्ड होगी, आप उसको सेल कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, तो आपको कुछ ना कुछ चार्ज जो है अमेजोन को भी देना होगा। तो वो जो चार्जेस हैं वो आपके हैं 2.99 टू 3.99 पर ऑर्डर, ठीक है। और डिफरेंस इसमें क्या है कि अब आ जाते हैं हम प्रोफेशनल पे। प्रोफेशनल अकाउंट, प्रोफेशनल अकाउंट फर्स्ट, इसमें भी हमें वही चीज है, पासपोर्ट, और CNIC। आपको इसमें भी पासपोर्ट और CNIC चाहिए। सेकंड क्या है? कंपनी, जिसे हम बोलते हैं LLC। थर्ड, बिजनेस बैंक अकाउंट, बिजनेस बैंक अकाउंट। और फोर्थ आपका आ जाता है कि आपको चाहिए कार्ड। वही चीज है कार्ड का, जैसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड आ गया। पॉइंट है हमारा बिजनेस बैंक अकाउंट आ गया, और कार्ड आ गया, बैंक स्टेटमेंट, और यूटिलिटी बिल। फिफ्थ हमारा 6 पॉइंट आ गया हमारा वीडियो का वेरिफिकेशन। प्रोफेशनल अकाउंट में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो चाहिए पासपोर्ट और CNIC, ठीक है। पासपोर्ट या CNIC दोनों में से एक चीज आप प्रोवाइड कर सकते हैं। सेकंड, आपको कंपनी चाहिए, जो कंपनी आपके रजिस्टर्ड होती है आपके नेम पे, ठीक है। आपके नेम पे जो कंपनी या बिजनेस जो रजिस्टर्ड है आपको वो शो करवाना पड़ता है, उसका नेम, उसका जो आप जिस नेम से आपने उसको रजिस्टर्ड किया है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे आपको प्रोवाइड करने पड़ते हैं। थर्ड है आपका बिजनेस बैंक अकाउंट। बिजनेस बैंक अकाउंट मींस कि जो आपका कंपनी की बिहाफ पे वो ओपन हुआ होता है बैंक अकाउंट, उसे बोलते हैं बिजनेस बैंक अकाउंट। फोर्थ है आपका कार्ड, कार्ड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड कोई भी वो चार्ज के लिए, ठीक है। फिफ्थ है बैंक स्टेटमेंट, आप बैंक स्टेटमेंट भी प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर यूटिलिटी बिल भी प्रोवाइड कर सकते हैं, दोनों में से एक चीज आपको प्रोवाइड करनी होती है, और योर एड्रेस वेरिफिकेशन। और सिक्स है हमारा वीडियो कॉल वेरिफिकेशन। अब प्रोफेशनल में क्या है, $40 पर मंथ, और
अनलिमिटेड लिस्टिंग, कि आपको जो है, जैसे कि इंडिविजुअल अकाउंट में हम 2.99 से लेकर 3.99 डॉलर जो है पर ऑर्डर पर चार्ज कर रहे थे, तो आपको जो है प्रोफेशनल अकाउंट में ये वाले चार्जेस नहीं पे करने पड़ते। जैसे कि हम अमेजोन को जो है चार्ज कर रहे थे कि पर ऑर्डर पर हम उसके चार्जेस पे कर रहे थे, वो हमें नहीं करने पड़ते। हमें क्या करना पड़ता है, $40 पर मंथ हम अपना जो है स्टोर का रेंट पे करते हैं। जो हमने एक बिजनेस अकाउंट जो है अमेजोन के ऊपर ओपन किया है, उसके हम चार्जेस देते हैं। जो उसका अमेजोन का रेंट है वो क्या है कि $40 पर मंथ का हमने $40 पर मंथ जो है चार्ज करना है अपने जो सेलर अकाउंट के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है अनलिमिटेड लिस्टिंग, आप उस पर जितनी मर्जी लिस्टिंग कर सकते हैं। और जैसे कि आपको इंडिविजुअल अकाउंट में एक सेल्स की लिमिटेशन भी होती है कि आप $10,000 तक सेल कर सकते हैं, ठीक है। और जो होता है आपका बिजनेस अकाउंट, वहां पर आपको कोई इस तरह की लिमिटेशन नहीं होती कि आपने सिर्फ $10,000 तक सेल करनी है, आप उस पर अनलिमिटेड सेल्स कर सकते हैं। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो बिजनेस अकाउंट है वो ज्यादा प्रेफर्ड किया जाता है। जो बिजनेस अकाउंट होता है अमेजोन का, उसमें ये है कि आपको किसी किस्म की लिमिटेशन नहीं होती। आप $40 पर मंथ के पे कर रहे हो, अपने अकाउंट पे जितनी मर्जी लिस्टिंग करो, जितने मर्जी ऑर्डर्स लें, सेल्स जितनी मर्जी लें, उस पर इशू नहीं होता। और जो अगर इंडिविजुअल अकाउंट हो, आपको पर ऑर्डर पर चार्ज करना पड़ता है, जिसमें वो अपना जीएसटी टैक्स वगैरह भी इंक्लूड करता है, कि वो सारी चीजें उसमें होती हैं, वो आपसे चार्ज कर रहा है अमेजोन। और सेकंड क्या है कि वो आपको एक लिमिटेशन दे देता है कि आप इतनी सेल्स कर सकते हैं, इससे ज्यादा सेल नहीं कर सकते। फिर उसके बाद आपका लिस्टिंग का आ जाता है कि आप उस पर ज्यादा लिस्टिंग नहीं कर सकते। और इंडिविजुअल अकाउंट पे डिफरेंट जो है ब्रांड्स आपको अप्रूवल भी जो है नहीं देते इंडिविजुअल अकाउंट पे। तो इस तरह अगर ये देखा जाए तो दूसरे साइड पर अगर बिजनेस अकाउंट है, तो आप अपना जो है बिजनेस शो करवा कर अपने ब्रांड से अप्रूवल लेकर, डिफरेंट बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो, उनके अप्रूवल लेकर आप उनके प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हो। आपको इजीली अप्रूवल मिल जाती है। और अनलिमिटेड आप उस पर लिस्टिंग करते हैं, और अनलिमिटेड उस पर सेल्स होती हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आप कर सकते हैं बिजनेस अकाउंट पे। तो दोनों में डिफरेंस क्या है, पहला है आपका इंडिविजुअल अकाउंट, ठीक है, दूसरा है प्रोफेशनल अकाउंट। इंडिविजुअल अकाउंट में आपको आपकी सारी जो पर्सनल डिटेल होती हैं वो देनी होती हैं, ठीक है, उस पे आप अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं। और जो फिफ्थ है हमारा वीडियो कॉल वेरिफिकेशन, दोनों में वीडियो कॉल वेरिफिकेशन सेम होती है। उसमें क्या होता है कि जब आप अपनी सारी डॉक्यूमेंट सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, लास्ट में आपको एक टाइम मिलता है कि आप जो है इस टाइम पर हमारे साथ वीडियो कॉल पे आएंगे। उस टाइम में क्या होता है कि हम लाइव आते हैं, अमेजोन का एजेंट हमारे साथ आता है लाइव कन्वर्सेशन पर। और क्या करता है कि वो लाइव हमें जो कि हमारा जो फेस होता है उसको डिटेक्ट करता है। उसके बाद जो है वो आपको कहता है कि शो मी और आईडी कार्ड और पासपोर्ट। आपको आईडी कार्ड और पासपोर्ट जो है वीडियो कॉल पर अपना शो करवाना पड़ता है, ठीक है। आपसे वो कुछ क्वेश्चंस करता है जिनके आपको आंसर्स करने होते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट जो है वेरीफाई हो जाता है। तो वीडियो कॉल वेरिफिकेशन दोनों ही में चाहिए, इंडिविजुअल में भी चाहिए और प्रोफेशनल में भी चाहिए आपको। तो ये इसके सारे जो हैं वेज हैं। और जैसे कि कुछ मारिया यासर, आप मैं अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ, आप पूछें क्या क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है वो आप पूछें। मैं उसमें आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे कुछ नहीं पूछना, मुझे सब कुछ क्लियर है। वो आपका थैंक यू सो रेज हैंड मच। हुआ हुआ है। ठीक। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो रेज हैंड कर सकते हैं, मैं उन्हें उनके रिस्पॉन्स देता हूँ। जी, किसी का क्वेश्चन है वो रेज हैंड करें। अनम सर, आपने भी रेज हैंड किया हुआ है। जी, अगर जिनका नहीं है वो लोअर एंड कर सकते हैं, क्योंकि वो इसमें ये होता है कि हमें ये कि अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना है तो वो उसका जो है हैंड रेज करें।
अब इसमें काफी लोगों ने किया हुआ है। जी नबीला अखिल। चलें, अगर किसी का नहीं है क्वेश्चन तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। मैं जो है अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हम ये पूछ रहे थे कि जो आपने अकाउंट का लिखा है बैंक अकाउंट का, तो जो सर हसीब ने बताया है कि नया पे जो बनाएंगे तो वो वाला जी अकाउंट भी इसमें यूज हो सकता है? हाँ, मैं उसका आपको बताता हूँ। जो नया पे आप लोग अपना अकाउंट ओपन करते हैं वो आपके नंबर पर जो होता है, फोन नंबर पर उस पर रजिस्टर्ड होता है नया पे का अकाउंट। तो जो जी। नया पे का आपको बाकी लोग म्यूट कर लीजिएगा, शोर आ रहा है। उसमें एक्चुअली ये है सर, कि क्या हम लोग ये जो अकाउंट है हम लोग अपने पेरेंट्स के उसके ऊपर भी बना सकते हैं नया पेपर? जी बिल्कुल आप बना सकते हैं। मैं आपको ये ना शोर आ रहा है, काइंडली उसको म्यूट कर लीजिए। सर मैंने सबको म्यूट कर दिया, जो सिर्फ रेज हैंड करे सिर्फ एक एक करके आप अनम्यूट करें काइंडली। जी अस्सलाम वालेकुम सर, मैंने आपसे पूछना है कि मैंने कुछ अर्सा पहले अमेजोन पे अकाउंट बनाया था, तो मेरा सर ब्लॉक हो गया था अकाउंट उस पे। तो सर वो दोबारा से ओपन हो सकता है या मुझे नया अकाउंट बनाना पड़ेगा? जी वालेकुम सलाम। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आपके अकाउंट पे वायलेशन किस चीज़ की आई थी, आप बता सकती हैं इसको? जी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि जी सर, आपके। सर हाँ मैं जी। बताती हूँ आपको। सर मैंने ना कुछ प्रोडक्ट लगाई थी उसके ऊपर ना, तो सर जब प्रोडक्ट लगाई तो वो उस वक्त मतलब कि वो अवेलेबल नहीं थी। तो फिर वो उनके पैसे क्योंकि अमेजोन में पहले आ जाते हैं, तो वो हम लोगों ने उनको रिटर्न कर दिए, लेकिन वो एक ईमेल करनी होती है, तो वो ईमेल जो थी ना वो नहीं कर पाए। तो क्योंकि नया अच्छा। नया काम शुरू किया था, पता नहीं था, तो वो एलिगेशन वो लगी थी, और उसके बाद जो था ना वो मेरा अकाउंट मैम बंद हो आपको गया। और जो है उसमें ना वो, जी सर। मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपको एक वायलेशन आती है। इस तरह की वायलेशन हो सकती है, ड्रॉप शिपिंग की हो सकती है, सेक्शन 3 की हो सकती है, कोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, काउंटरफेयर स्ट्राइक हो सकती है। कौन सी आपको जो वायलेशन थी वो आप बता सकती हैं कि उसने ये चीज को मेंशन करके उसने हमारे अकाउंट को ब्लॉक किया? सर मैं अभी उसको देख के ना तो मैं आपको बताती हूँ। जी मैं आपको बताता हूँ उन्होंने कौन सी आपको वायलेशन भेजी होगी। अगर ये वाला इशू है ना आपका, तो आपको सेक्शन 3 कोड ऑफ कंडक्ट होगा या फिर सेक्शन 3 बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट होगा। इन दोनों में से एक वायलेशन आपको आई होगी जिसपे उसने आपका अकाउंट सस्पेंड किया है। तो उसमें ये होता है कि अगर तो बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट है, सेक्शन 3 विद बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट है ना, उसने अमेज़न ने मेंशन किया है, तो फिर तो है कि आप अपने अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। वो किस तरह आप ओपन कर सकते हैं कि आप अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स देते हैं, ठीक है, एक अपील लिखते हैं। इसकी एक होती है अपील अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए। आपने अपील लिखनी है, उसमें सबसे पहले रूट कॉज लिखना है। तो रूट कॉज मींस कि आपके अकाउंट पे बेसिकली मसला क्या है। जैसे आपने मुझे बताया ना कि ये वाला इशू था कि हमने कस्टमर को जो है उसका रिटर्न कर दिया अमाउंट, ये सारी चीजें आपने रूट कॉज में ये बताना है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप यू हैव टेकन, ठीक है, आपने जो नेक्स्ट स्टेप उसके बाद उठाए हैं कि हमें ये चीज नहीं करनी चाहिए या ऐसे करना चाहिए, वो चीजें आपने इसमें लिख के अपने बिजनेस डॉक्यूमेंट्स देने हैं। आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, अनब्लॉक हो जाएगा। तो इसकी अपील ऐसी होती है। अगर कोड ऑफ कंडक्ट के साथ है तो उसके अकाउंट के ओपन होने के चांसेस कम होते हैं। तो कोड ऑफ कंडक्ट में अगर वायलेशन आ जाए तो आपको फिर भी उसका एक ट्रिक है जो कि हम जैसे कि ओटेक्स की तरफ से आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं, वरना ये मार्केट में अभी तक वो अवेलेबल नहीं है। उसमें यह है कि आप अपने अकाउंट को वॉश कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो क्रेडेंशियल्स यूज हो गई है ना, आप उनको वॉश करके दोबारा यूज कर सकते हैं। अपने अकाउंट को नया क्रिएट करेंगे, ताकि अकाउंट को क्रिएट करके आप उसको यूज कर सकते हैं।
सर जजाकल्ला। दूसरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि मैंने सर उसको यूके का अकाउंट लिया था, तो सर वो अब मतलब बंद हो गया होगा वो भी, तो सर वो मुझे दोबारा से लेना पड़ेगा या मतलब कैसे वो कंटिन्यू हो सकेगा? यूके का अकाउंट मैं समझा नहीं। सर यूके का नंबर, सर नंबर। वर्चुअल नंबर। तो जी जी वो जी सर। वर्चुअल नंबर अगर आपके पास दोबारा आपको मिल रहा है तो आप ले लें, अदरवाइज एप्लीकेशंस ऐसी होती हैं जिसमें नंबर अगर एक दफा आपका जो है उसकी सब्सक्रिप्शन खत्म हो गई है तो वो नंबर चला जाता है, वो आपके पास दोबारा नहीं आता। तो अगर वो दोबारा आ रहा है तो आप उससे ओपन कर लें, क्योंकि ओटीपी वगैरह तो सारा कुछ उसी पे आएगा ना आपका, तो आप उससे दोबारा। जी सॉरी सर, मैंने इंटरप्ट किया आपको। सर मेरे हस्बैंड को एक्चुअली पता है, वो भी मेरे साथ ही बैठे हुए हैं, वो भी क्लास ले रहे हैं मेरे साथ। सर वो आपसे बात कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने ही ये बनाया था अकाउंट। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हुआ ये है कि हमने एक अकाउंट बनाया, इसके अंदर हो मतलब वाइस के ऊपर मेरा अकाउंट था, ठीक है। ठीक है। तो उसके ऊपर मेरा यूके का नंबर लगा हुआ था मेरा, ठीक है। और जो विक जो एक एप्लीकेशन है वाया उसके थ्रू, ठीक है, मैंने परचेज किया था। लेकिन वो अब मैं वाइस पे जाता हूँ अपना अकाउंट को अगर रिकवर भी करता हूँ ना, तो वो मांगता है वो नंबर जो उसके ऊपर रजिस्टर्ड था, ठीक है। ठीक है। तो वो नंबर रिकवर नहीं हो रहा। अच्छा, सेकंड ये इसके ऊपर प्रोडक्ट्स मैंने कोई 5-6 प्रोडक्ट्स हमने लगाई थी और अलहमदिल्ला सेल भी शुरू की अच्छी हुई थी, लेकिन पीछे से हम ड्रॉप शिपिंग कर रहे थे, ठीक है। हम ठीक है। वॉलमार्ट से लेके हम अमेजोन को दे रहे थे, लेकिन कुछ मैं ऐसी आपको बताता हूँ। जी जी जी, इसका जैसे आपके अकाउंट पे इशू आया ना, तो अकाउंट जी इस तरह होगा कि जैसे मैं आपको एक अकाउंट ओपन करके दिखाता हूँ, बाकी सब लोग भी देख लेंगे। उसमें ये देखें अमेजोन सेलर अकाउंट, ये सेलर अकाउंट कैसा होता है। तो इसका ना मैं आपको सारी चीज बताता हूँ। जैसे आपने बोला है ना कि आपने वाइस का अकाउंट जो था वो वाइस पे आपका नंबर मांग रहा है, तो जी जी आपको उसमें ये काम करना होगा कि जो वाइस है ना, वाइस पे आप मेल करें, ठीक है। मेल जी जी करके उन्हें बताएं कि आपके, मेरे पास उसकी ईमेल है, उसका जो है नंबर नहीं है, ठीक है, नंबर असेस में नहीं है। तो वो क्या करेंगे, आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उन पे क्या आपका अकाउंट का पासवर्ड रीसेट कर देंगे, जिसमें आप ओपन करके उसका जो है नंबर चेंज कर देंगे। अदरवाइज आप उस नंबर के सब्सक्रिप्शन दोबारा बाय करें, उस नंबर पे ओटीपी आएगी, उसको रिसीव करें। और सर वही आजकल जो नंबर है दोबारा आप, नहीं आ रहा। सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, वो दोबारा नहीं आ रहा। जी जी वो जी, नंबर जो है वो ना भी बाइक रैंडमली से लिया होगा। रजिस्टर्ड एक दफा मिलता है वो, लेकिन उसके लिए मैंने 3 महीने की सब्सक्रिप्शन ली थी उसकी ना, तो वो ऑलमोस्ट ठीक लास्ट है। ईयर की बात है। बाइक से, जी जी। वो बाइक से लिया था बाइक, बाइक। बिल्कुल बिल्कुल बाइक से लिए। सही। तो मैं आपको बताता हूँ उसका, आप ये है कि बाइस के जो है कस्टमर सर्विस पे जाएं। जी जी उनके कस्टमर सर्विस पे जाके बताएं कि मेरा जो ये नंबर है मतलब कि लॉस्ट हो गया, मेरे पास नहीं है, सेस में नहीं है। तो ठीक है। आपकी ईमेल के जरिए आपसे वो कुछ जो है कि चीजें आपसे मांगेंगे। हम्म। तो वो आपको प्रोवाइड करनी पड़ेंगे अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, तो उस पे आपका पासवर्ड रीसेट कर देंगे। अच्छा, ठीक है। अगर हम इस अकाउंट का सर नया बना लें पूरा, मतलब इससे अमेजोन के अकाउंट का अगर हम वाइस उस को, वाइस को नया ना बनाए, वाइस वही रहने दें। और अमेजोन का अकाउंट मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको आप वॉश कर लें। और वही ठीक है चीज मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन सी वायलेशन आई होगी, उसको कैसे रिजोल्व करते हैं वो भी बताता हूँ, क्योंकि जी, बाकी बहुत बहुत बेगनर्स भी है ना क्लास में, तो बेगनर्स को तो अभी नहीं पता इन चीजों का। तो डेफिनेटली, हमने बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी लेके भी चलना है, तो हम बताते हैं साथ ना। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मुझे एक सवाल करना है। वालेकुम सलाम। जी जी। जी, आवाज आ रही? जी आ रही है आवाज। हेलो। जी जी, आवाज आ रही है। जी मैंने कि कहा अभी आवाज आ रही है कुछ मुझे। जी जी, 10-15 दिन पहले ना ये फेसबुक पर जी। सर जिसने सवाल करना है ना, सिर्फ उसको आपने अनम्यूट करना है, सबको नहीं करना, ठीक है? मैंने ऑप्शन बंद की हुई है। कोई अब अपने आप को अनम्यूट खुद नहीं कर सकेगा। जो हैंड रेस करेगा, सिर्फ आपने उसी को अनम्यूट करना है। जी सर, वही मेरे ख्याल से वो ऑटो कर रहे हैं, वरना मैंने क्लिक अभी तक नहीं नहीं, किया। वो पहले ऑटो पे लगा हुआ था, मैंने मैनुअल कर दिया। ठीक है, वो कौन सी मैम थी मुझे नहीं याद के। अच्छा, रेज एंड जिनका है, मैं उनसे पूछ लेता हूँ एक दो, आप जरा मुझे बताइएगा कौन सा पर्सन। सैम, ये जो सैम के नेम से है। सर वो उनका नेम था शाइस्ता। मैं कर दूं उनको अनम्यूट? जी जी, उनको कर दे सर। मेरे ख्याल से यही था।
वो नहीं है मैम, अगर तो सर पता नहीं वो किधर चली गई है। ठीक चैट। है। हेलो जी, वो जी जी। म्यूट हो गया था, मेरी आवाज नहीं जा रही थी, मैं बोल तो रही थी। तो मुझे ये पूछना था कि टेलीग्राम से मतलब ऐप से उन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा, वो कोई और साहब थे, कि वो ये हमारा हम ना बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए और है ना मर्चेंट्स की हौसला अफजाई के लिए हम जो है वर्चुअल है ना खरीदारी करते हैं। आप वो खरीदारी करें, अपने बैंक अकाउंट से रकम हमें दें, हम वो मुनाफे के साथ आपको वापस कर देंगे। अच्छा, शुरू में उन्होंने 500 से कम का मुझे वो भेजा, मैं समझी भाई थोड़े बहुत पैसे में होंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते जब पांचवा चौथा ऑर्डर उनका 22,000 का था, पांचवा जो था वो 2 ऑर्डर कर दिए उन्होंने। तो एक उन्होंने 23,000 का भेजा, फिर वो मैंने कर दिया। तो फिर उन्होंने जो है ना 44,000 का दूसरा ऑर्डर पांचवे में ही, और फिर कहने कि छठा टास्क पूरा करेंगे फिर आपको विड्रॉल मिलेगा। तो पूछना ये था कि क्या अमेज़न के नाम पे कोई फ्रॉड या स्कैम हो सकता है, या ये हकीकी तौर पे कोई बिजनेस हो रहा है वहाँ पे? फ्रॉड हो रहा है। मैं आपको एक चीज बताऊँ, ये साफ और साफ फ्रॉड है। जैसे कि पाकिस्तान में SRA ग्रुप आया और डिफरेंट्स आई हैं, ठीक है, साइट्स, तो वो सारा फ्रॉड है अमेजोन के नाम हेलो पे। जी जी, जी आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं जी आ ये रही है जी। बता रहा हूँ कि ये सारा फ्रॉड है। ये कोई भी अमेजोन से नाम से इस तरह जो बिजनेस कर रहे हैं, आप अपना करें, ठीक है, जो आपकी अच्छा बेस पे हो रहा है वो आप करें। ये किसी को इस तरह इन्वेस्टमेंट देके, ये चीज गलत है। या तो उन्हें कि आप हमें अकाउंट की एसेस दें, ठीक है, अकाउंट की एसेस आपको आती है तो फिर आप उस पर वर्किंग कर लें। अदरवाइज जो है अकाउंट की एसेस ही नहीं है जब, तो आप उनको इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं दें। मतलब वो जो उन्होंने बैंक अकाउंट अलग अलग लोगों के भेजे थे मुझे, मतलब 5-6 जगह जहाँ मैंने पैसे भेजे वो अलग अलग लोगों के अकाउंट थे, वो कह रहे हैं मर्चेंट है वो। वो ये सारा फ्रॉड है। जैसे पाकिस्तान में एक SRA ग्रुप भी इस तरह की एप्लीकेशन चल रही थी, वो भी इस तरह आजकल उनका लोगों की पेमेंट्स रुकी हुई हैं। तो इस तरह की चीज में ना फंसे आप। अमेजोन का ठीक कोई है। भी ऐसा काम नहीं है जिसमें आप लोग किसी को, कंपनी को प्रोवाइड कर रहे हैं पेमेंट और वो आपको उसकी इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं। और बेसिकली देखा जाए तो ये सूद हो जाता है कि आप लोग कोई वर्किंग नहीं कर रहे हो और आप अपनी इन्वेस्टमेंट दे रहे हो और वो आपको प्रॉफिट दे रहे तो ये फ्रॉड है। अच्छा, उनकी बेशुमार मतलब निकले हुए थे पोस्ट है, मैंने कई जगह जाके, ज्यादातर वो फॉरेनर्स थी और मतलब लेडीज थी ज्यादातर। हैं। जी, वो इसी तरह होता है। उनके ओरिजिनल नेम्स नहीं होते, वो सारे फेक होते हैं। ये सारे जो उनकी क्रेडेंशियल्स होती हैं वो फेक हैं। उसमें यही होता है ना, जैसे कि अभी जो सर थे उन्होंने जो बात की कि मैं हमने एक वाइस जो है एप्लीकेशन, एक वाइस अकाउंट ओपन किया था। वाइस जी बेसिकली वाइस बेसिकली जो है आपका एक बिजनेस बैंक अकाउंट है। जी। तो उसमें जो है कि आपका जो वाइस अकाउंट बनता है ना, आप उसमें अगर पेमेंट मंगवाते हैं तो वो आपका एक US का बैंक रजिस्टर्ड है ना, तो उन लोगों ने इस तरह के गेटवेज लगाए होते हैं जिसपे आपको मतलब ये नहीं कर सकते कि ये लोगों ने फ्रॉड किया है, ये वो। अच्छा जी, तो ये मतलब जी फ्रॉड है। और वो मुझसे कह रहे हैं कि आपका विड्रॉल जब होगा, जब आप 6 टास्क पूरे करेंगे, वो जाहिर है वो मुझे मजीद रकम के लिए करते रहे, लेकिन जाहिर है अब मैं इतना तो मुझे समझ आ गया कि ये कुछ सही नहीं है मामला, तो फिर मैंने मजीद टास्क पूरे नहीं किए। ठीक है। तो वही चीज कि आपने इस तरह की चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना, ठीक है, जो आपकी हम्म, ओरिजिनल है वो आप करें, खुद अकाउंट बनाए, उस पर वर्किंग करना, सही है। उस पर प्रॉफिट सही लॉस है। का आपको पता होगा। जी जी, वो जी। तो। अच्छा, तो इसका कोई रिपोर्ट वगैरह नहीं की जा सकती, या मतलब जिन लोगों के वो तो वेबसाइट के थ्रू उन्होंने मुझे सारा ये कराते थे, तो मतलब इनको किसी को पकड़ा नहीं जा सकता? नहीं, ये जो देखें, जो स्कैमर होता है ना वो इतनी जल्दी हाथ नहीं आता। वो अपना सारा जो है वो प्री प्लान करके आते हैं। आपको मैं ये चीज ठीक। बता दूं, इस तरह की पाकिस्तान में डिफरेंट साइट्स, डिफरेंट वेबसाइट्स बन चुकी हैं जो लोग अमेजोन के नेम से वो कर रहे हैं कि आप, हम लोग अमेजोन पे ऑर्डर करेंगे, आप इन्वेस्टमेंट दें, ठीक है, हम आपको उसका ठीक है। प्रॉफिट देंगे। ये सारा फ्रॉड है, ठीक है। अच्छा। जिसने भी काम ठीक। करना है, वो अगर कोई इस तरह का है भी पर्सन, तो उन्हें कहें कि मुझे अकाउंट की एक्सेस दें, ठीक है, मैं अकाउंट पे चेक करूँ कि मुझे डेली के कितने ऑर्डर्स आए हैं, कितने प्रोसेस हुए हैं, उसमें क्या प्रॉफिट आ रहा है, क्या चीज़ है, उस चीज़ को आप चेक करें, फिर आप उसे यूटिलाइज करें। ठीक। जी। ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। सुमेरा। जी, सुमेरा है उनका क्वेश्चन है कुछ, मतलब कि उनका रेजन किया हुआ उन्होंने।
सुमेरा मुझे ज्वाइन किया था। चलो, जैनब वसीम। जैनब वसीम, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप कीजिएगा जो क्वेश्चन है आपका। हेलो जी जी हेलो जी जी, बोले मैम, मुझे आवाज आ रही है। सर, मैंने आपसे पूछना था कि मेरा अपना ना ही तो बैंक अकाउंट है, तो मैं अपना अकाउंट बनाने के लिए अपने हस्बैंड का आईडी कार्ड और बैंक अकाउंट यूज कर सकती हूँ? जी, आप कर सकते हैं, किसी भी फैमिली मेंबर का आप जो है यूज कर सकते हैं जो कि आपके पास है, क्योंकि वीडियो कॉल आपको देनी होती है ना, वीडियो कॉल जी वेरिफिकेशन। तो जी उसके जी। लिए वो पर्सन अगर अवेलेबल है तो आप उसकी क्रेडेंशियल पे बना सकते हैं, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ओके, थैंक यू सर, जी, यही मेरी प्रॉब्लम थी। और मैंने ये पूछना था, यानी कि घर में जो पता है, अगर हम रेंट पे हैं तो रेंट का लेंगे या जो आईडी कार्ड पे है वही देंगे? उसका मैं आपको बताता हूँ, वो जो आपका जो आईडी कार्ड पे होता है ना एड्रेस, तो आपने जी आईडी कार्ड वाला प्रोवाइड करना होता है। अगर वो जी आपसे यूटिलिटी बिल फॉर योर बैंक, फॉर योर एड्रेस वेरिफिकेशन मांग लेता है, जी या फिर आप अपना यूटिलिटी बिल प्रोवाइड करें, या फिर जो आपका बैंक अकाउंट होगा ना वो आपके आईडी जी कार्ड के एड्रेस पे ओपन होगा ना, जी जी तो अ, उसका क्या सीन है, आपने जो है जो बैंक स्टेटमेंट अपनी प्रोवाइड कर देनी है। आपकी बैंक स्टेटमेंट पे जो है वो शो हो रहा होगा आपको कि जी। आपका जो है एड्रेस जो आईडी कार्ड वाला होगा वो आपने प्रोवाइड कर देना है, ठीक है। तो ओके। हाँ जी, अगर ये भी नहीं है फिर आप क्या जी करें, जिस जिस एड्रेस पे आपका आईडी कार्ड बना हुआ है उस एड्रेस से जी आईडी वो कोई भी यूटिलिटी बिल, जैसे कि बिजली जी। गैस का बिल तो आ रहा होगा, हाँ जी 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 वो जी बिल को आप जो है लेकर उसको वो कर जी। सकते हैं अपलोड, ठीक है। ओके जी। और जी, सर, जब वो वीडियो कॉल करेंगे तो तब वो पर्सन पास होना चाहिए? जो जब वीडियो कॉल करें। हाँ जी, यानी कि जिनका आईडी कार्ड हम यूज करेंगे तो वो हाँ जी, पर्सन पास होना चाहिए हमारे, कि हम? हाँ, वो पर्सन पास होना चाहिए जिसके आईडी कार्ड पे आपने बनाया। जी ठीक हो गया, थैंक यू सर। जी, जैनब वसीम, अ, आपको क्वेश्चन है, रेज एंड किया हुआ है। और काइंडली मैं अगर किसी को अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि हमारा क्लास का टाइम होता है कम। तो आप लोग अगर रेज एंड करते हैं तो उसे अनम्यूट जल्दी करें, मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूँ। जी, मैंने ये जैनब वसीम है, इकरा उमर, जी इकरा उमर आपका। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मेरी जो कंपनी है ना वो मेरे फादर के नेम पे रजिस्टर है, तो ठीक जो है, मैं अकाउंट बनाऊंगी वो यानी कि उनके नाम पे सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, तो ठीक है। इसमें रन तो मैंने करना है, तो इसमें कोई इशू वगैरह तो नहीं है? अगर मतलब लाइक आप कह रहे हैं ना कि मेरा अकाउंट तो वो प्रोफेशनल अकाउंट ही बनेगा, अ, क्योंकि आप जी जी, आप एक बार दोबारा कीजिएगा। सर एक्चुअली ना मैं प्रोफेशनल अकाउंट बनाना चाह रही, क्योंकि मेरी कंपनी है सर्जिकल का, बेसिकली मेरा वर्क है। अच्छा, जी तो मैं उस पे ना मतलब मेरे फादर के नेम पे वो कंपनी रजिस्टर्ड है, तो सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह बैंक अकाउंट वगैरह जो उनके नाम पे, क्योंकि वो यूटिलिटी बिल वगैरह उनके नाम पे था। लेकिन रन इसको मैं करी, क्योंकि वो इतने मतलब एजुकेटेड नहीं है, तो उनको मतलब ठीक नहीं है। पता। जी तो इसमें थोड़ा आप मुझे काइंडली गाइड कर दे हाँ, मैं कि उसका बताता हूँ कि उनकी कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, यूएसए में। नहीं सर, अभी तो ये देखिए वो इधर ना नेशनल लेवल पे काम कर रहे थे, तो मैन्युफैक्चरिंग जो है ना वो, लेकिन मैं अब इसको इंटरनेशनल लेवल पे यानी कि करती हूँ, तो मेरा अब ये है कि थोड़ा इसको ना मैं एक्सपेंड करूँ, अमेजोन पे ज्यादा वर्क है। तो हाँ, तो वैसे उसका मैं आपको ना बताता हूँ। उसका जी ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके वाले साहब की जो भी कंपनी है रजिस्टर्ड है, आप उस कंपनी को क्या करें कि जो है रजिस्टर्ड करें अमेरिका में, ठीक है। उसी कंपनी ठीक के नेम से, उसी क्रेडेंशियल से आप आपकी वो जो आवाज़ है ना वो, एक मिनट, मैं थोड़ी देर के लिए आपको म्यूट, हाँ, म्यूट कर रहा हूँ। आपने क्या करना है कि जो है आपका वाले साहब के जो डिटेल्स हैं कंपनी के, उसी बिहाफ पे आपने जो है बैंक अकाउंट ओपन करना है। बैंक अकाउंट भी यूएसए में ओपन करना है। दूसरा आपने क्या करना है कि अपनी कंपनी रजिस्टर करवानी है आपने यूएसए में, ठीक है। यूएसए में आपने कंपनी रजिस्टर करनी है और उस कंपनी के पे आप वर्किंग कर सकते हैं। और ये आप कर सकती हैं साथ के अपने वाले साहब की जो वीडियो कॉल है
उनको आप साथ बिठाकर एज ए ट्रांसलेटर आप जो है के बात कर सकते हैं। अगर वो नहीं वो क्वेश्चन के आंसर दे सकते तो आप वाले साहब को सामने आप बिठाएंगे कैमरे के, ठीक है, जब वो जब लाइव वीडियो कॉल होगी तो साथ आप एज ए ट्रांसलेटर जो है उनके बैठकर बात कर सकते हैं, उन्हें क्लियर कर सकते हैं। हम्म, जी ठीक है। तो इसके अलावा यानी कि कोई जो वहाँ पे ऑप्शन आता है कि ये कंपनी मतलब ऑनर का भी वो पूछते हैं? क्या चीज? सर जैसे देखिए वो रनिंग मैं करूंगी अमेजोन पे, तो वो लाइक इशू तो नहीं होगा कोई कि मतलब कंपनी किसी और के नाम पे है तो वर्क मैं कर रही हूँ? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं होता। देखिए हम जो उसमें वर्चुअल असिस्टेंट का जो हमने बोला है, वर्चुअल जी। असिस्टेंट के नाम पे तो नहीं अकाउंट होता। वर्चुअल असिस्टेंट तो क्या कर रहा होता है, कोई और ओनर है अकाउंट का और उस पे वो वर्किंग कर रहा होता है साथ में। तो सर इसका जो आप कह रहे हैं पहले मैं इस पे बनाऊंगी अमेजोन जो सेलर सेंट्रल है, उसके बाद में इसको फिर यूके में रजिस्टर करूंगी? जो है पहले आप अपनी कंपनी रजिस्टर करेंगी, ठीक है, उसके बाद जी। जो है कि आप उस पे अकाउंट ओपन करेंगे, सेलर अकाउंट। तो सर अभी आप ये बता रहे हैं तो आप देन बताएंगे कि वो यूके में ओपन करने का क्या प्रोसेस होगा? जी मैं वो भी बताता चलो ठीक है, थैंक यू। हूँ। जी उसके बाद है आमिना बेकल। जी बाकी लोगों ने जिन्होंने किया है मैं उनको सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, उनमें से जिसने करना है वो एक ओपन कर ले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर जी मेरा ये सवाल था कि आपने कहा पासपोर्ट होना जरूरी है, पासपोर्ट तो नहीं है फिर कैसे बनेगा अकाउंट? तो ये देखिए मैंने ना इसी चीज को इसीलिए लिखा हुआ है कि पासपोर्ट या CNIC। आपके पास CNIC तो होगा ना आपका अपना जो है। यहाँ पर अगर आप जी देखें तो आप CNIC या पासपोर्ट दोनों में से एक चीज दे सकते हैं, CNIC ओवर पासपोर्ट, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी मैंने लिखा हुआ है पासपोर्ट और CNIC। अगर आपका पासपोर्ट नहीं है तो नो इशू, आप जो है CNIC जो है कि उसके बिहाफ पर अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। ठीक है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो सर, आवाज? जी, मुझे जी ये जी पूछना आवाज आ था रही। कि आप लोग जो, क्योंकि मैंने अभी थोड़े दिन पहले क्लास ली थी आर्बिट्रेज की, तो उसमें उन्होंने कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा जो है अमाउंट लेना पड़ेगा। उसमें 3 मंथ्स की आपको सेल्स जो है वो परचेज करनी पड़ेंगी आपको प्रोडक्ट, और फिर उसके बाद जो है ना आपको इस तरह से करना पड़ेगा। तो उसमें जाहिर सी बात है हम अगर किसी कोर्स की तरफ आए, हमारे पास इतना अमाउंट नहीं है कि हम जो है ना ये आर्बिट्रेज वगैरह का कोर्स कर सकें या इतनी जी ज़्यादा अमाउंट लगा सकें। तो आप कोर्स करवाएंगे, मैं ये मालूम करना चाह रही थी, आप जो कोर्स करवाएंगे वो कौन सा है और इसमें इतना ज़्यादा अमाउंट तो नहीं लगेगा? मैं आपको अमाउंट बताता हूँ, मेरा भी कोर्स वही है, आर्बिट्राज ही है, ठीक है, ऑनलाइन आर्बिट्राज है, FB होलसेल है। उन्होंने आपको बोला 3 मंथ ही जो है आपके पास स्टॉक होना चाहिए। आपने सिर्फ और जी। सिर्फ 10 प्रोडक्ट परचेज करने हैं, 10 की क्वांटिटी में, ठीक है, उस पे मैं आपको आर्बिट्राज करवा के दूंगा, ठीक है। आपको क्लियर हो गया? सिर्फ आपको 10 प्रोडक्ट्स चाहिए। 10 प्रोडक्ट्स मीन्स आपका एक बल्क का नहीं, वो स्टॉक है। तो सही है, लेकिन जाहिर सी बात है अमाउंट लगाना पड़ता है ना, तो वो अमाउंट नहीं है हमारे पास, तो इस अमाउंट मैं आपको बताता हूँ, उन्होंने आपको पता नहीं क्या अमाउंट बताई क्या नहीं, लेकिन जो होता है आप एक चीज अंदाजा लगाएं कि जब आपने आर्बिट्राज करना है, एक प्रोडक्ट की प्राइस है जो आप परचेज करती हैं उसकी प्राइस है $20, ठीक है। 20 को मल्टीप्लाई बाय 10 करें, $200 बन गए। आपको $200 चाहिए अपना स्टॉक को रन करने के लिए, ठीक है। इन सिंपल अगर हम देखें तो अगर आपके पास ये भी अमाउंट नहीं है तो आप 20 वाली ना उठाएं प्रोडक्ट, आप $10 वाली उठा लें, 10 को मल्टीप्लाई कर दें, 10 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है, आपके $100 बन गए। तो ये आप भी यहाँ ना से हो, ये भी अमाउंट ही ना ना हो, हो। अमाउंट ही ना हो तो कोई इशू नहीं है, आप विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकती हैं। यही तो हमारा कोर्स का पर्पज है कि अगर किसी के तो पास यही तो इन्वेस्टमेंट मतलब है तो वो विदाउट खुद बिजनेस। इन्वेस्टमेंट हम कैसे स्टार्ट करेंगे? जी मैं वही चीज बता रहा हूँ कि अगर हमारा यही पर्पज है ट्रेनिंग देने का, अगर किसी के पास इन्वेस्टमेंट नहीं है नो इशू, ठीक है, वो विदाउट इन्वेस्टमेंट कर सकता है। जिसके पास इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट के साथ जा सकता है, वो अच्छा प्रॉफिट ले सकता है। जो विदाउट इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसको प्रॉफिट कम आएगा लेकिन उसको अर्निंग अच्छी आएगी। वो क्या है कि आप विदाउट इन्वेस्टमेंट अकाउंट अपना ना बनाए, क्योंकि आपको अकाउंट के भी चार्जेस पे करने पड़ेंगे, चीजें करने पड़ेंगी। आप क्या करें, स्किल्स को इम्प्रूव करें, अपना एक्सपीरियंस को बढ़ाएं, उस पर आप एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जो है वर्किंग कर सकते हैं। पाकिस्तान में मैं कहता हूँ बहुत लोग बैठे हैं जो कि एज ए VA वर्क कर रहे हैं। वो क्या है तो आप कि वो, हाँ जी, सर आप VA सिखाएंगे आप? जी मैं यही चीजें आपको सिखाऊंगा कि एज ए VA कैसे हमने वर्क करना होता है
और एज ए बिजनेस हमने कैसे इस पे वो जो है अर्निंग करनी है और बिजनेस कैसे रन करना है। वीए का क्या होता है, मैं अगर आपको चीज बताऊं तो उसमें मैं नहीं इस चीज में करता कि मैं खुद एक वीए के तौर पे मैंने वर्किंग की है, ठीक है। उसके बाद आज जो मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ कि आप लोग एज ए वीए वर्किंग कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्लाइंट्स को आपको जो है सोर्स का फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन जो जानने वाला बाहर बैठा है यूके यूएसए में दुबई में, ठीक है, उसका अकाउंट बनाए। उसे बोलें कि वो इन्वेस्टमेंट, जैसे कि वो एक इन्वेस्टर है, उसे बोलें कि वो इतनी इन्वेस्टमेंट करे, उसके अकाउंट को आप रन करें, उसके साथ परसेंटेज पे डील करें और जो है आप वर्किंग करें, अर्निंग करके आप एक परसेंटेज आपकी होगी, वो परसेंटेज आप रखें, बाकी परसेंटेज आप उससे दें, ठीक है। ठीक, आप इस तरह काम अंडरस्टैंड। कर सकते हैं जी। बाकी एक हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो हेलो जी जी, आप प्लीज अपना क्वेश्चन करें। जी वो सर जी जी। सर ये आप अकाउंट बनवाएंगे कि हमने खुद ही बना लेना है? अकाउंट में बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। देखिए अकाउंट तो हमने खुद बनाना है ना, मैं आपका अकाउंट तो नहीं बना सकता। अगर आप मुझे कहेंगे मैं अकाउंट आपका बना दूं तो मैं आपके साथ सपोर्ट कर दूंगा कि ये चीज को चलो कैसे करना है कैसे जी करना है, वो चीजें मैं कर सकता हूँ। लेकिन वीडियो कॉल वगैरह ये सारी चीजें तो आपको खुद प्रोवाइड करनी पड़नी है ना। हमारा यही बेसिकली टॉपिक है कि अकाउंट को क्रिएट कैसे किया जाता है, क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, कहाँ पर हमें मसले आते हैं, उनको कैसे हमने इम्प्रूव करना होता है, ठीक है। सर, ये है कि हम फिर अकाउंट अपना क्रिएट करें, फिर अगर खुदा ना खास्ता कोई प्रॉब्लम आ गई तो फिर वो आप सॉल्व करवा जी देंगे। इंशाल्लाह हम लोग आपको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू सर, इसमें थैंक यू। आपने किसी चीज का इस तरह का नहीं करना। और मैं ये चीज सबको वाजे कर दूं, जिस तरह हमें ये बहुत डिफिकल्ट लग रहा है ना कि अमेजोन एक डिफिकल्ट है, ये समझ नहीं आ रही, इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए। आप एक चीज को नोटिस रखना, ये ना तो डिफिकल्ट है, ठीक है, ना इसमें कोई रॉकेट साइंस है। सेकंड क्या है, थर्ड इसमें क्या है कि आप जो है इन्वेस्टमेंट को देखते हैं ना कि अब इसमें इन्वेस्टमेंट है, ये है वो है। अगर कोई पर्सन है जो कि फाइनेंशियली जिसके पास एक चीज बजट पड़ा है, जो उस चीज को यूटिलाइज करना चाहता है, वो इसको करे। अगर किसी के पास बजट नहीं पड़ा, वो विदाउट इन्वेस्टमेंट जो है एज ए बीए के सर्विसेज दे सकता है। उसके स्किल्स इंप्रूव होने चाहिए। ये एक ई कॉमर्स मार्केट है, ये छोटी मोटी मार्केट नहीं है। आप एक चीज याद रखना, ये वो नहीं है कि एक एप्लीकेशन बनाएंगे जहाँ पे आपने क्लिक कर रहे हैं या कुछ चीजों को देख रहे हैं, कंटेंट लिख रहे हैं और आपको उसकी अर्निंग मिल रही है, मतलब कि आपको पीकेआर में अर्निंग मिल रही है। ऐसा नहीं है, इसकी डॉलर्स में अर्निंग है और ये बहुत बड़ी मार्केट है, एक छोटी मार्केट नहीं है। आपको अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे अकाउंट्स भी हैं अमेजोन के जिनकी सेल्स पर डे की सेल्स है 1-1 लाख डॉलर, ठीक है, 1-1 लाख डॉलर उनके सेल है। इस तरह के भी अकाउंट्स है, ये छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। यही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये जिसने इस मार्केट को चूज किया उसने फिर आगे इसको इम्प्रूव भी किया है। ये कुछ वो नहीं है कि आप लोगों को लॉस हो जाएगा, ये स्कैम है, इस तरह का नहीं है। पाकिस्तान में डिफरेंट ये इस तरह के मतलब के चीजें घूम रही है कि अमेजोन पे स्कैम है, ये है वो। असल में मिस्टेक्स हमारी होती हैं, हम लोग उस पर के किसी और पे डाल देते हैं कि मतलब कि ये उसने किया है, ये चीज है वो चीज है, ऐसा वैसा नहीं है। तो उनके अलावा और इनका क्वेश्चन है अस्मा इरफान, जैनब वसीम, आपका किसी का क्वेश्चन है? हमारे पास है 5 मिनट्स हैं, मैं आपसे क्वेश्चन आंसर करूंगा, उसके बाद मैं आपको जो है कि कुछ चीजें डिस्कस करूंगा आपसे, फिर हमने क्लास क्लोज भी तो करना है। तो अस्मा इरफान, जैनब वसीम या कुरतुल ऐन। जी सर मैंने क्वेश्चन कर लिया, बस यही क्वेश्चन अच्छा करता था कि जी इसमें अस्सलाम पेड वालेकुम सर। जी। हेलो वालेकुम सलाम। सर, मैंने आपसे थोड़ा सा पूछना है। मेरे हस्बैंड दुबई होते हैं, अगर मैं ठीक है। उनका सारा कुछ यूज करते हुए अकाउंट बनाऊं तो पॉसिबल है? जी आप पॉसिबल है। मैं आपको उसका बताता हूँ कि जो है कि, पहले ये मरियम जी, जी आपका हैंड नजर आ रहा है, तो मरियम मैं आपको ना वो मैं कर लेता हूँ म्यूट। तो जो आपने क्वेश्चन किया है कि आपके हस्बैंड है दुबई में, आप क्या कर सकती जी हैं, उनके अपने हस्बैंड की डिटेल पर उनके पास एक एमिरेट आईडी होगी, ठीक है ना। वो जी जी एमिरेट है। आईडी होगी उनके पास, उसी एमिरेट आईडी के बिहाफ पर एक बैंक अकाउंट भी ओपन हुआ होगा। आप उसकी जी डिटेल, उनकी डिटेल्स पर अकाउंट बनाए, ठीक है, जी अमेजोन का।
और उसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आजकल जो आ रहा है आईपी का इशू आ रहा है कि जैसे कि दुबई का जो है ज्यादातर इशू चल रहा है कि दुबई के अकाउंट लोग बनाकर पाकिस्तानी आईपी पे ओपन कर लेते हैं। तो उससे जी बचने के लिए ना, सेफ एंड के लिए अपने हस्बैंड को बोले एक वो लैपटॉप लें, उसको वो लगा दें चार्जिंग पे, मतलब 24 घंटों के लिए ओपन करते हैं। और क्या है कि उस पे आप एनी डेस्क एसेस कर लें या रिमोटली एसेस कर लें उस लैपटॉप को। ठीक है, एनी डेस्क पे आप असेस करके अपने पास ओपन कर लें, वो ये होगा कि लोकेशन आपके हस्बैंड की ही उधर की होगी। ठीक है, आप उस पर वर्किंग कर सकती हैं रिमोटली। ठीक है, आप तो उसको रिमोटली जैसे कर सकती हैं। जी। जी सर, जो वीडियो कॉल होगी फिर क्या करना वीडियो पड़ेगा? कॉल आपके हस्बैंड करेंगे, वहां पे खुद करेंगे, वो लैपटॉप ओपन करके वीडियो कॉल करेंगे। वीडियो कॉल में मैं आप जो सबको बता दूं, कोई इतना उसमें वो नहीं होता कि आप लोगों ने कोई इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। वो आपसे पूछेगा व्हाट्स योर नेम, आपने अपना नेम बताना है, आपने अपना एड्रेस बताना है। ठीक है, वो आपसे पूछेगा जी आपका पर्पस क्या है काम का, आपने बताना है कि मैं सेलिंग करना चाहता हूँ अमेजोन पे, मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मैं सेलिंग करना चाहता हूँ, इस तरह की चीजें हैं। अगर आपके हस्बैंड इन चीजों को वो नहीं भी ना कर सकते, मतलब कि वो आंसर नहीं दे सकते, तो वहां पर अगर ऑप्शन आ रहा होगा अरेबिक का, हिंदी का, इंग्लिश का, आप हिंदी में भी जी लेके आ सकते हैं। ठीक है, एजेंट को। जी सर। ठीक है, तो सर वो कोई। एज अ virtual, जी जी बोलिए सर, सॉरी। जी, आपका क्या क्वेश्चन था? सर अगर हम वर्चुअल असिस्टेंट के तौर पे काम करना चाहें तो ये हम कहाँ से लेंगे, या कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके हमें वर्चुअल कॉल करके असिस्टेंट के वर्चुअल। लिए आपको फेसबुक पे काफी क्लाइंट्स बैठे हैं, उसके बाद आपके क्या क्या कहते हैं, फाइवर है, अपवर्क है, ये डिफरेंट मार्केट प्लेसेस है, यहाँ पर क्लाइंट्स हैं। ठीक है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो कि मेरा इस चीज में एक्सपीरियंस है, मैं एक बीए हूँ। वहां पर आपको क्लाइंट आपसे कम्युनिकेशन करता है, वो आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर पूछता है, अगर आपको उसके आंसर आते होते हैं तो वो आपके साथ वो डील करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आपको ये सारे ऑनलाइन मिलते हैं। सबसे बेस्ट ये होता है कि आपको जो नियर बाय या कोई जानने वाला कोई पर्सन जो बाहर बैठा हो, तो आप उससे एसेस लेके उस पर वर्किंग कर सकते हो उसके अकाउंट में। जैसे कि आपने अभी बताया कि आपके जो हस्बैंड है वो बैठे हैं दुबई में, आपके वहां पर आप दुबई में क्या कर सकते हो, दुबई में जो सोर्सिंग करनी है ना, आपने जो प्रोडक्ट परचेज करनी है, आपके हस्बैंड को इन चीजों का पता होगा, वहां पर नोन है, एक नोन सप्लायर है, नोन सप्लायर से वो चीजें खरीद कर सेल कर सकते हैं। ड्रैगन मार्ट बैठा है चाइना का, ड्रैगन मार्ट से वो चीजें परचेज करें, उनको सेल कर सकते हैं। उसके बाद उनके पास डीजे गैजेट्स होगा। ठीक है, डीजे गैजेट्स सप्लायर है, डिफरेंट सप्लायर्स हैं, वहां से वो चीज परचेज करेंगे और अमेजोन पे सेल कर सकते हैं वो। सर आपने जो लैपटॉप वाली बात बताई, लैपटॉप ऑन करके क्या करना है, थोड़ा सा ये डिटेल में बता सकते हैं? मैं उसका बताता हूँ कि वो लैपटॉप का, जैसे उन्होंने एक लैपटॉप लेना है, ठीक है, जिस लैपटॉप पे अकाउंट ओपन करेंगे, वो लैपटॉप जी को जी कर लेंगे। ये देखें आपके पास स्क्रीन शेयर है ना, अब लैपटॉप मेरे जी पास चल सर। रहा है, तो मैं यहाँ पर जी ये एक जैसे कि सॉफ्टवेयर है जिसका नेम है एनी डेस्क, ये वाला, मैं इसको ओपन ठीक है करता सर। हूँ। ये एनी डेस्क है, ये आपका स्क्रीन शेयर कर देता है अगले बंदे के साथ, जैसे मेरी ऐसे स्क्रीन शेयर हो रही है ना आपको, तो सेम एज इट जी इज ये वैसे ही वर्किंग करता है। अब ये इसका कोड आ गया, मेरा एड्रेस है, मैं ये वाला एड्रेस जब आप लोग इस पे पुट करेंगे तो मेरे पास अप्रूवल आएगी, मैं यहाँ से अप्रूव करूंगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, अपने घर बैठे हुए मेरे लैपटॉप को एक्सेस कर सकते हैं आप। ठीक है, तो काम सारा मेरे ठीक है लैपटॉप सर। पे हो रहा होगा, आप अपने लैपटॉप से मेरे लैपटॉप पे काम कर सकते हैं, तो वो एनीडेस्क के जरिए होता है। ठीक है, तो एनीडेस्क को ठीक है जैसे ही मैं सर। कनेक्ट करूंगा, तो आप अपने हस्बैंड के लैपटॉप को यूज कर रही होंगी यहाँ पे पाकिस्तान बैठकर, लेकिन आईपी सारी चीजें किसकी शो हो रही होंगी वहां पे अमेजोन को, उनके लैपटॉप की। उनके ठीक ठीक है, है, थैंक यू सर, ये थैंक यू सर। एनीडेस्क इसका नेम है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। थैंक यू सर। जी। और जो मरियम है, मैं उनको पहले अनम्यूट कर लूँ, ये यहाँ पर है। जी मरियम, आप पूछें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं केडीपी की स्टूडेंट हूँ बेसिकली। तो जी, हमारे सर ने आपकी हमारा आवाज कट अकाउंट रही है। बनवाया है, लेकिन मैंने कहा मैं केडीपी की स्टूडेंट हूँ। अभी मैंने केडीपी क्या रिसेंटली चीज ज्वाइन है? किया था। तो किंडल डायरेक्ट पब्लिशिंग ई बुक्स बनाते हैं हम लोग ना अच्छा अमेजोन अच्छा पे। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी। तो हमारा अकाउंट बना है ना, तो हमें तो सर ने ऑथेंटिकेटर ऐप के थ्रू बनवा दिया है। हमें जी कोई 3 नंबर जनरेट नहीं करना पड़ा। तो वो अकाउंट वो चल जाएगा, वो जी, अकाउंट मैं चलेगा उसका यहाँ? आपको बताता हूँ, वो भी चल जाता है। ठीक है, वो जो आपने केडीपी किंडल का किया ना, आपने किंडल बुक्स का, जी आप ई बुक्स का जी कर रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया है, उनका जी एक है मेन अकाउंट, पेरेंट अकाउंट। ठीक है, उन्होंने पेरेंट अकाउंट से उसकी होती है चाइल्ड एसेस, आप आगे यूजर्स दे सकते हो।
तो वो जो यूजर्स होते हैं ना, कि आप डिफरेंट यूजर्स को एक्सेस दे सकते हो। उन्होंने आपको एक चाइल्ड अकाउंट बनाया आपकी ईमेल के ऊपर, ऐसे ही है, आपकी ईमेल के ऊपर उन्होंने अकाउंट बनाया, उस ईमेल पे एक लिंक आता है, उस लिंक को आप ओपन करते हैं, ओपन करके आप जो है अपना अथेंटिकेटर, गूगल अथेंटिकेटर नंबर की जगह पे आप गूगल अथेंटिकेटर प्रोवाइड करते हैं, आपका अकाउंट जो है वहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाता है। और अकाउंट एक ही होता है, उसके आगे चाइल्ड यूजर होते हैं, चाइल्ड एसेस, ठीक है। वो चाइल्ड एसेस के जरिए डिफरेंट लोग उसको एसेस कर रहे होते हैं। अब जैसे कि मैं हूँ, मेरा अकाउंट है ना, तो मैं आप सब लोगों को जब अपने अकाउंट की एक्सेस दूंगा तो मैं सबकी ईमेल्स अपने अकाउंट पे अटैच कर दूंगा। उसको अटैच करके मैं क्या करूंगा कि आप सबको एक चाइल्ड एक्सेस दे दूंगा। आप सारे मेरे अकाउंट के यूजर्स हैं, मेन अकाउंट मेरे पास होगा, आपके पास भी वही ओपन होगा। आपको जो जो वर्किंग आप कर सकते हैं ना, मैं उसके एक्सेस दूंगा आपको, आप वही काम उस पर कर रहे होंगे। आपको सुनना है मरियम? आई थिंक इनका, जी मरियम, आपको ये चीज क्लियर होगी आपकी? जी मरियम ने क्वेश्चन पूछा था आपके, मुझे चैट पे बता दिए। जी सर, मुझे समझ आई आपकी बात, मैं इसको मेक श्योर भी करूंगी। लेकिन हमने सर का ईमेल सर को नहीं दिया, हमने यानी हम पर्सनली हर बच्चे ने खुद ही अपना इंडिपेंडेंटली बनाया है। अमेजोन का सेलर अकाउंट इंडिपेंडेंट बनाया आपने? ये किंडल अकाउंट आपने इंडिपेंडेंट बनाया है? किंडल 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 वो मैं आपको बताता हूँ, किंडल आपने तो वो एज अ इंडिपेंडेंट बनाया है ना। मैं आपको चीज बताता हूँ, सेलर अकाउंट नहीं यूज जी। हो सकता, ठीक है। आसिफ हुसैन, मैं भी आपको ओके करता हूँ अनम्यूट, ओके सिर्फ एक मिनट। जी मैं आपको बताता हूँ, वो किंडल अकाउंट का मैं आपको बताता हूँ, आपने जो किया हुआ है मैं लाइव इसको दिखाऊंगा। लेकिन जब आपने उसकी सेलिंग करनी होती है ना अमेजोन के ऊपर, फिर आपको सेलर अकाउंट ओपन करना पड़ता है, फिर आप उस पर किंडल की लिस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है, ई बुक्स की। आप उस पर जो है लिस्टिंग करके उसकी सेलिंग कर सकते हैं। और अमेजोन पे होता है कि आपको जो है बीए के तौर पे आप गूगल अथेंटिकेटर के तौर पे आप जा सकते हैं। हाफिज वर्दा, हाफिजा वर्दा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं आपको ये कहना चाह रही थी कि मैं ना एक 7 क्लास की स्टूडेंट हूँ और मैंने हिफ्स किया हुआ है ना इस तरह। और दूसरा ये कि मेरे पास ना कोई अमेज़ोन पे अकाउंट है, ना कोई इन्वेस्टमेंट है और मेरे पास कोई प्रोडक्ट भी नहीं है। तो मैं इसको किस तरह आगे सेल करूँ? मैं आपको बताता हूँ, आपने पूरी क्लासेस लेनी है अमेजोन की, ठीक है। जी। उसमें हम आपको बताएंगे कि विदाउट इन्वेस्टमेंट आपने कैसे वर्किंग करनी है। आप उस पे एज ए वर्चुअल असिस्टेंट जा सकती हैं, ठीक है। एज ए वीए जो है अकाउंट पे आप वर्क कर सकती हैं। हमें आप सब लोग हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक क्लाइंट का अकाउंट आया है, वो अकाउंट बेसिकली एक डीएक्टिवेट है, ठीक है। हमने उसको रीएक्टिवेट करके हमने चलाना है, और मेरे पास ये था अकाउंट। अब जैसे कि मैं आपको चीज दिखाता हूँ, अमेजोन का हमने बोला है ना कि सेलर अकाउंट होता है, हमने लिखा है अमेजोन सेलर सेंट्रल, ठीक है। ये सेलर अकाउंट, सेलर सेंट्रल हमने सर्च किया, और क्या हुआ, ये सबसे पहले वेबसाइट आ रही है sellercentral.amazon.com। ये आपको शो हो रही है जी। ना। सेलर जी। सेंटर पे हम जाते हैं। अब ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है, ये मेरा अकाउंट नहीं है, मैं उसका हूँ वीए, ठीक है। मैंने वीए क्या करना है, अब देखो क्लाइंट ने मुझे एसेस दी हुई है अकाउंट की। मैं वीए की जो है अपनी ईमेल है जो यहाँ पर मैं पुट करूंगा। मैं आपको बताता हूँ वीए कैसे वर्क करता है। जैसे जमील सेलर 101, ये मुझे एक जो है कि एसेस मिली हुई है, ठीक है। मैं जी इसको ठीक है। जैसे ही मैं अपनी मेल और पासवर्ड लिखूंगा, मुझे गूगल अथेंटिकेटर पे इसकी ओटीपी आ जाएगी। तो वही ओके। चीज जो है मैं यहाँ पर देखें, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है। अब ये मैं अपने पास ओपन करूंगा इसे। ये अकाउंट मेरे पास ओपन हो गया, मैंने ईमेल और पासवर्ड दी, उसका ओटीपी दिया, और ये वाला अकाउंट है, ठीक है। ये जमील सन्स जो आपको शो हो रहा है, ये बेसिकली अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ है, जिसे हम रीएक्टिवेट भी करेंगे। ये जैसे मैं यूनाइटेड स्टेट्स सिलेक्ट किया, ये मेरे पास सेलर अकाउंट ओपन हो गया। ये होता है आपका डैशबोर्ड। बाकी ठीक सब है। लोगों को भी शो हो रहा है ना। ये हमारे पास अमेजोन का सेलर डैशबोर्ड होता है, जिसे हम सेलर सेंट्रल बोलते हैं। इसी पे सारा हमारा वर्किंग होती है, ठीक है। अब देखिए स्टोर्स, वो कहते हैं आपके स्टोर किस किस मार्केट में है, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है, कनाडा में है, मैक्सिको में है। जब आप अमेरिका में अपना अकाउंट रजिस्टर करते हैं ना, तो आपके पास यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा और मैक्सिको, ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है।
ये 3 मार्केट्स है मेरे पास जहाँ पे मैं सेलिंग कर सकता हूँ। यहाँ पर उसने क्या लिखा हुआ, योर अकाउंट हैज बीन डीएक्टिवेटेड, आपका अकाउंट डीएक्टिवेटेड हो गया है। अब मैं इसका हूँ क्लाइंट का क्या हूँ, वीए। वीए कहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यूजर परमिशन में अगर जाकर आपको मैं चेक करवाता हूँ, ये देखें मेरे क्लाइंट का नेम है अरशद जमील, ठीक है, ये उसकी ऑफिशियल मेल लगी हुई है। और उसके बाद है जैसे मेरा नेम लिखा हुआ है उमर खान, तो ये उन्होंने मुझे एसएस दी हुई है, ये मेरी ईमेल है, ठीक है, उस पर उन्होंने मुझे एसएस दी है, मैं एज ए वीए वर्क कर रहा हूँ। अगर कोई और यूजर इसमें आएगा, मैं यूजर का नेम लिखूंगा, उसका ईमेल एड्रेस लिखूंगा, यहाँ से उसे इनवाइट कर दूंगा। तो आप एज ए वीए अकाउंट के ऊपर वर्किंग करेंगी, ठीक है, ना इन्वेस्टमेंट चाहिए ना कुछ और। आप वीए क्या है कि एक अकाउंट को हैंडल कर रहे हैं, सारे अकाउंट को चला रहा है। अब सारा अकाउंट के मेरे पास है ना, ये मैं सारा इस पे वर्किंग करूंगा, तो जितना भी वर्किंग होगी मैं उसका प्रॉफिट ले रहा हूँ। वो क्लाइंट मुझे पर मंथ जैसे कि उसके पास पेमेंट आया करेगी ना उसके अकाउंट में, तो वो मुझे मेरे अकाउंट में सेंड कर दिया करेगा, ठीक सर है। मगर मेरे पास तो इस टाइम ना मेरा कोई अकाउंट भी नहीं है, तो फिर मैं क्या करूँ इस पे? तो देखिए मेरा अकाउंट तो नहीं है, ये मेरे क्लाइंट का अकाउंट है ना। मैंने बीए की, मैंने मेरे पास स्किल्स हैं, ठीक है, मैंने ये सारा सीखा है अमेजोन का काम। और मैंने क्या किया, अपना ऑनलाइन जो है क्लाइंट्स को फाइंड किया, सोर्स किया। अब जैसे मुझे ये वाला क्लाइंट मिला, उन्होंने मुझे क्या किया, अपने अकाउंट की एसएस दे दी, ठीक है, चाइल्ड एसएस बना दी। अब उन्होंने चाइल्ड एसएस बना दी। अब मैं आपको ये टू बी क्लियर कर दूं, जैसे क्लाइंट के मेरे साथ डील है कि क्लाइंट मुझे जो है 50% मुझे देगा, जो प्रॉफिट होगा 50% उसका हुआ, इन्वेस्टमेंट उसकी है, इन्वेस्टमेंट निकाल के जो प्रॉफिट आएगा 50 उसका है, 50 मेरा है। उसमें क्या है कि सारी वर्किंग मेरी है, इन्वेस्टमेंट मेरे क्लाइंट की है। मैं उसी की इन्वेस्टमेंट को यूज करके सारी सेलिंग परचेजिंग कर रहा हूँ, प्रॉफिट गेन कर रहा हूँ, और उस पर क्या कर रहा हूँ कि प्रॉफिट ले रहा हूँ, ठीक है। अब जो 50% अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल $1000 प्रॉफिट आता है, उसमें से $500 मेरा हो गया, $500 उनका हो गया, ठीक है। जी ठीक है। ये क्लियर हो गया आपका? क्या आप लोग एज ए जी बीए, सर एक और बात कि हम लोगों को मतलब जो हमारी जो पेमेंट आएगी वो हम इजी पैसा और जैज़ कैश इन पे नहीं आएगी, नया पे आएगी हमारी? आपकी जो पेमेंट्स है वो इजी पैसा जैस कैश भी आ सकती है, नया पे भी आ सकती है। जो क्लाइंट होता है ना अमेरिका में बैठा हुआ, वो क्या जी करता है कि अमेरिका में ना तो नया पे है, ना तो ये सादा पे है, ना जैस कैश है, कुछ भी नहीं है। ये सादा पे जैस कैश से आप पेमेंट अमेरिका में कर सकते हैं, पेमेंट मंगवा नहीं सकते हैं इनमें, क्योंकि क्लाइंट के पास वहां पे कौन सा नया पे है। क्लाइंट क्या करता है, आपको जो है आपके बैंक अकाउंट्स में पेमेंट भेजता है। अगर बैंक अकाउंट नहीं है, नो इशू, आप लोगों का कोई भी फैमिली पर्सन है, उसका आईडी कार्ड है ना, जो आईडी कार्ड, क्लाइंट आपके जी आईडी कार्ड पे आपको आपकी अमाउंट सेंड कर सकते हैं। जैसे वेस्टर्न यूनियन हो गया, ये मनीग्राम हो गया, डिफरेंट ये वाले गेटवेज है ना, वो वेस्टर्न यूनियन के जरिए आपके जो आईडी कार्ड पे पेमेंट भेज सकता है। या फिर आपके बैंक अकाउंट आप किसी का दे दें, फैमिली पर्सन का, जैसे मामा या बाबा या भाई किसी का दे दें, आप उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट मंगवा सकते हैं अपने क्लाइंट से। थैंक यू सर, ठीक है, जी समझ आ गया। जी। और आसिफ जो थे उनको मैं एक मिनट कर दूं, आसिफ हुसैन, जी आसिफ हुसैन, आपको मैं अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, आप पूछिए क्या क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्लाह का शुक्र है सर मेरे। मेरा सवाल ये थे कि जो स्टोर है ना सर इसमें, जी कि उसमें हम, ये आपने कहा अमेरिकन और कनाडा, दूसरा एक और मुल्क था मैक्सिको। ना सर, उसके अलावा हम और भी मुल्क इसमें वो कर सकते सर ये? मैं आपको बताता हूँ उसके अलावा, आप जो हमने किया अपना अकाउंट रजिस्टर्ड अमेरिका में, तो हमने अमेरिका के साथ कनाडा और मैक्सिको की मार्केट में लिया। क्या आप कनाडा में भी बेच सकते हैं चीजें, और अमेरिका उसमें मैक्सिको में भी बेच सकते हैं अमेरिका के साथ। अगर हम यूरोप में जाते हैं, यूरोप में किसी कंट्री में हम अपना अकाउंट रजिस्टर करेंगे, तो हमारे पास पूरे यूरोप की मार्केट प्लेसेस होंगी कि आप यूरोप के किसी भी कंट्री में चीज को सेल कर सकते हैं। अगर हम जाते हैं एमिरेट्स वाली साइड पे, एमिरेट्स में हमारे पास दुबई, सऊदी अरेबिया, ओमान, ठीक है, जितने भी आ जाते हैं कंट्रीज जिनमें अमेजोन इन है, अमेजोन ने प्रूव किया हुआ जिन कंट्रीज को, वो वाले हमारे पास ओपन हो जाएंगे। अभी तक पाकिस्तान में सेलर अकाउंट नहीं आया, ठीक है, इंडिया में सेलर अकाउंट है, पाकिस्तान में नहीं है। तो आप लोग जो है अगर एमिरेट्स वाली साइड पे जाते हैं, तो उसमें दुबई है, सऊदी है, ये कंट्रीज आ जाते हैं। अगर यूरोप में जाते हैं, यूके है, इटली है, फ्रांस है, इस तरह के आपके पास आ जाते हैं, ठीक है। हर मतलब के जो पैसिफिक एशिया, जैसे कि हमारा है एशियन साइड है या फिर दूसरी साइड है, वो उन जैसे यूरोपियन साइड पे जाते हैं तो यूरोप ओपन है, अमेरिकन साइड पे जाते हैं तो अमेरिकन स्टेट्स ओपन है, इस तरह है आपके पास सिस्टम इसका। सर शहजाद हाशमी है, इनको भी जरा काइंडली अनम्यूट कर दीजिए।
जी शहजाद हाशमी सर, इधर उनका रेसेंट तो नहीं है, एक मिनट, शहजाद हाशमी। जी जी, चैट में आया हुआ है। तो शहजाद में देखता हूँ, SM शहजाद हाशमी है। जी जी। जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, खैरियत से हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक सर काफी टाइम से वेट कर रहा था। हूँ। थैंक यू सर। जी मैं मास्टर चाहता हूँ, लेकिन आपका हैंड रेस नहीं मुझे शो हो रहा है। तो जी। ठीक है सर। सर मुझे बेसिक कुछ सवाल हैं, मतलब इंफॉर्मेशन चाहिए, जैसे कि अभी आपने कहा कि अभी थोड़ी देर पहले कि पाकिस्तान में सेलर अकाउंट नहीं है अमेजोन का ना, जी। तो हम अगर यहाँ से यूएसए के अंदर अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं तो उसमें क्या हमें यहाँ पाकिस्तान की जो तमाम प्रोसेस है उसके अलावा यूएसए का एलएलसी के अलावा क्या मजीद और भी डॉक्यूमेंट चाहिए, या फिर वहाँ पे हमें डायरेक्ट अकाउंट वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जो यूएसए के अंदर? USA के अंदर क्या चीज, आप एक दफा रिपीट कीजिएगा। सर एक तो ये कि हम यहाँ से अमेजोन अकाउंट क्रिएट करते हैं, जी। तो जैसे कि यूके में यूएसए में स्टोर हम वहाँ पे बनाते हैं, जी। तो उस सूरत में डॉक्यूमेंट जो है वो हमें अमेरिका के एलएलसी के अलावा और मजीद कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगी? अमेरिका में हमें कंपनी के ही डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर बैंक अकाउंट चाहिए, बाकी जो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे पाकिस्तानी चाहिए। जैसे कि आपका आईडी कार्ड है, उसके बाद आईडी कार्ड के फ्रंट बैक चाहिए हमें अपलोड करने के लिए, ठीक है। पाकिस्तान का जो हमारा यूटिलिटी बिल है, ये सारी चीजें हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। जी इसमें ना, जी इसमें मैं आपके, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसमें ना एक मैं आपकी चीज क्लियर करना चाहता हूँ। अब मोस्टली जो लोग क्या करते हैं, जब अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं ना, जैसे हमने आपने फॉर एग्जांपल एक कंपनी रजिस्टर की, अमेरिका की स्टेट है जी फ्लोरिडा, आपने फ्लोरिडा में अपनी एक कंपनी बनाई, ठीक है। कंपनी का नेम रख दिया जैसे कि जी स्मार्ट आपने नेम रख दिया। अब आपके पास एड्रेस आएगा कि सेंट पीटर्सबर्ग का आएगा, सूट नंबर 412, ये वो इस तरह का स्ट्रीट एड्रेस होगा। कुछ लोग मिस्टेक ये कर जाते हैं, जब वो आपसे एड्रेस पूछता है ना, अमेजोन अमेजोन कहता है आपका ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस, हम वहां पर अमेरिका का एड्रेस पुट कर देते हैं, आईडी कार्ड हम पाकिस्तानी दे देते हैं, ठीक है। हमारा अकाउंट जब अप्रूव हो जाता है, अभी क्या हुआ है कि जब वो एड्रेस का आपसे यूटिलिटी बिल मांगेगा, आपके पास फ्लोरिडा का तो यूटिलिटी बिल नहीं ना है, जिस जिस एड्रेस पे आपने कंपनी रजिस्टर की आपके पास उसका बिजली का बिल नहीं है, तो क्या होता है वहां पर जी हमें मसला आ जाता है, ठीक है। हम लोग उधर का एड्रेस दे देते हैं। आपने हमेशा ये चीज याद रखनी है, जो आपका घर का एड्रेस है ना, जो आईडी कार्ड का एड्रेस है, वो एड्रेस प्रोवाइड जी करना है, क्योंकि आपके पास उसका यूटिलिटी बिल है, आपके पास बिजली गैस इंटरनेट किसी का बिल तो होगा ना उसका, वो आपने प्रोवाइड जी करना है। जी बिल्कुल। सिर्फ आपने बिजनेस एड्रेस जो है वो वहां का रखना है, उसे बता अमेजोन के बताना है कि आप आई एम अ फॉरेन, ठीक है, मैं एक मतलब कि जो USA का नेशनल जी नहीं हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, तो आपने एड्रेस अपना पाकिस्तानी रखना है, ठीक है। जी तो सर उसमें हमें यूएसए का एलएलसी और रेजिडेंट वगैरह सारी कुछ चाहिए होंगी? जी आपको उधर के एलएलसी और उधर का डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उस एलएलसी पे आपका मेंशन होता है कि आप एक फॉरेन है, ठीक है, आप पाकिस्तानी हैं, आप US के नेशनल नहीं है, क्योंकि नेशनल होंगे जी तो आपको फिर उधर का SSN नंबर चाहिए होगा। SSN नंबर होता है सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो तो आपके जी पास जी है ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी LLC की बिहाफ पर USA में काम कर रहे हैं, ठीक है, हमारे पास अपना पाकिस्तानी CNIC है, CNIC का नंबर है। जी जी। जी जी। सर सर एक एक बात और, एक ट्रेड मार्क और जो सेलर सर्टिफिकेट है वो दोनों भी चाहिए होंगे वहाँ की? क्या चीज? एक तो सर ट्रेड मार्क होता है जैसे ब्रांड रजिस्टर जिसे कहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, हमें जो है जब हमने प्राइवेट लेबल करना हो ना अमेजोन के ऊपर, तब हमें जो है ट्रेडमार्क चाहिए होता है। हमें जो है LLC के साथ ट्रेडमार्क नहीं चाहिए होता है। वहां पर अमेरिका में पता क्या होता है, जब जी आप एक अपनी कंपनी रजिस्टर करते हैं ना, उसके साथ आता है DBA नेम। DBA नेम होता है डूइंग बिजनेस एज, कि आप इस नेम से बिजनेस कर रहे हो, वो आपका ट्रेडमार्क की तरह वर्किंग करता है। जब जब आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तब आपको ट्रेडमार्क चाहिए, अदरवाइज आपको सिर्फ कंपनी का नेम चाहिए होता है, ठीक है। जैसे मेरी कंपनी का नेम है Peaks21 LLC, ठीक है, तो जो Peaks21 LLC है, मेरा DBA नेम भी Peaks21 LLC है, ठीक है, वो वही मेरा कंपनी का नेम से मैं अपना बिजनेस कर रहा हूँ, जी ठीक है। ठीक है सर। तो सर इसमें एक ये पेपर भी आ रहा है कि हमने सुना यहाँ
तो सर इसलिए सर मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ कि उन्होंने कहा कि कुछ सेलर सर्टिफिकेट भी है जो वो अमेरिका का यूएसए का होना चाहिए, तो वो मैं सर आपको ये। बताता हूँ। वो होता है रीसेल सर्टिफिकेट। वो जी रीसेल जी सर्टिफिकेट इसलिए होता है कि आपके जिस स्टेट में, जैसे कि अमेरिका की काफी स्टेट्स हैं, आपका जिस जी स्टेट में आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है ना, आप उस स्टेट के जो डिपार्टमेंट है वहां से आप एक रीसेल सर्टिफिकेट निकालते हैं, उन्हें बताते हैं कि मैंने ये कंपनी ये जो है रजिस्टर्ड किया है होलसेलर के तौर पे, कि मैं यहाँ पर प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, तो मुझे टैक्स कम कर दिया जाए। ठीक है। वो रीसेल सर्टिफिकेट आपका एलएलसी के बाद आता है, अपनी कंपनी के बाद। वो आप निकलवा खुद निकाल सकते हैं, या जो आपका एलएलसी बना के दे रहा है उससे निकलवा सकते हैं। ठीक है। वो आपको एक सर्टिफिकेट का पीडीएफ डॉक्यूमेंट होता है, वो आपको निकाल के देगा, जिसको आप अपलोड करते हो। किस लिए अपलोड करते हो? कि टैक्स को कम करवाने के, टैक्स एग्जाम्पशन के लिए। ठीक है, कि टैक्स आपका कम हो जाता है। तो फिर आपको जो है उस स्टेट, वो कुछ स्टेट्स दे देता है कि अगर इन स्टेट से आप चीजें खरीदते हो ना तो आपको इतने % टैक्स होगा, क्योंकि हमें टैक्स पड़ता है ना पर प्रोडक्ट पे, $1 $2, तो हमारा टैक्स जो है बेसिकली माफ हो जाता है रीसेल सर्टिफिकेट पे। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा सर, ये सिर्फ होलसेलर के लिए, मतलब अगर कोई प्राइवेट लेवल लेवल में अगर करना चाहे तो उसको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एलएलसी की ज़रूरत है सर? नहीं नहीं नहीं, जो प्राइवेट लेवल करना जा रहा है ना, उसको ट्रेडमार्क भी चाहिए, उसको जो है रीसेल सर्टिफिकेट भी चाहिए, उसको कंपनी भी चाहिए, उसको सारी चीजें चाहिए, अपना ब्रांड भी रजिस्टर चाहिए उसे। जो होलसेलर या ड्रॉप शिपर है ना, उसको सिर्फ और सिर्फ अपनी कंपनी चाहिए, कंपनी के नेम चाहिए। ठीक जी है सर, बहुत 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 शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको खुश रखे सर। आमीन। जी, राशिद महमूद। थैंक यू सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर जी, मेरा भी सवाल इनसे मिलता जुलता है। मेरे जहन में जो सवाल था ना वो ये था कि जब हम जी अमेजोन एफबीए यानी होलसेल करेंगे तो उसके लिए हमें एलएलसी उधर रजिस्टर करवाना पड़ेगी उस अकाउंट के लिए सर? हाँ, आपको एलएलसी उधर रजिस्टर करवाना पड़ेगी। एलएलसी पता क्या चीज होती है? एलएलसी का मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, एक स्मॉल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एक छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आप एक सही कंपनी रजिस्टर करते हो, उसे बोला जाता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। ठीक है, कि सही आपकी वो एलएलसी जो है, कि आप एक रजिस्टर करते हो, वो अमेरिका में, पूरे अमेरिका में ओपन होती है वो एलएलसी, लेकिन सही बनती वो सिर्फ एक स्टेट में है। जैसे आप न्यूयॉर्क की बना लो, चाहे फ्लोरिडा की बना लो, चाहे व्योमिंग की बना लो, चाहे मियामी की बना लो, जिस भी सही आप स्टेट में है ना, उस स्टेट की आप एलएलसी बनाते हैं। वो कंपनी के बेस पे पता क्या होता है, आपको कंपनी के बेस पे कुछ बैंक्स मिल जाते हैं अमेरिका के, आप सही कंपनी के बेस पे अपने बैंक अकाउंट ओपन कर लेते हैं। उनमें क्या होता है, अब देखो बाहर का बंदा आपको पीकेआर में पेमेंट तो नहीं ना कर सकता, वो आपको डॉलर सही में पेमेंट करेगा, और डॉलर सही में पेमेंट के लिए आपको उधर का बैंक अकाउंट चाहिए, वो बैंक अकाउंट में आपकी पेमेंट आ रही है। अब सेकंड क्या है कि आप उस कंपनी के बेस पे डिफरेंट सप्लायर है ना, हम पाकिस्तान से चीज खरीद के अमेरिका बेचेंगे, हमें तो बहुत वो पड़ जाएगा शिपिंग की कॉस्ट। वो तो वही सही बंदा कर सकता है जिसकी यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री है, वो अपनी चीजें बना के चाहे बेच सकता है। हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली हमने अमेरिका से ही चीज उठानी है, अमेरिका में ही बेचनी है। एक जगह से सस्ती चीज मिल रही है, वहां से हमने खरीदी और अमेजोन पे महंगी करके बेच दी, प्रॉफिट रख के बेच दिया। ठीक है। तो जो हमने जहां से अब चीज खरीदनी है, अब वो बंदा देखे ना, आप उससे अगर फॉर एग्जांपल एक मोबाइल फोन ही है, आप मोबाइल फोन किसी से खरीदने जाएं, उसे कहें कि भाई मुझे 20 मोबाइल फोन दे दें, वो आपको नहीं देगा। वो कहेगा कि मुझे डॉक्यूमेंट को प्रूफ दें कि आप कर क्या रहे हैं इनका मोबाइल फोन का, कि आपने कैसे इनको क्या करना है। तो हम जब उन्हें बताते हैं कि जी हमने ये चीज को बेचना है, तो वो कहते हैं कि आप कोई हमें डॉक्यूमेंट की कोई चीज दें कि किस जगह पर बेचना है, अपने स्टोर का बताएं। तो स्टोर को बताने के लिए हमें कोई कंपनी शो करवानी पड़ेगी ना, कि जी मेरी ये कंपनी है, मैं इस कंपनी के बेहाफ पर ये चीजें बेच रहा हूँ। तो वो सप्लायर सही जो आपसे चीजें मांगते हैं, आपको वो चीजें प्रोवाइड करने के लिए अपनी कंपनी आपके पास होनी चाहिए। उसमें ये है कि अमेजोन को भी आप पे ट्रस्ट हो जाता है कंपनी के बेस पे, कि अमेजोन को पता है कि इस बंदे की कंपनी यूएसए में रजिस्टर्ड है। अब देखो, अगर आप पाकिस्तानी डिटेल पे बना लेते हो सारी चीजें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप उस पर कंपनी का नेम रजिस्टर्ड नहीं है आपका, या कुछ भी आपका अपना नेम भी रजिस्टर्ड नहीं है, एक रैंडम पर्सन जाकर अगर अमेजोन पे चीज बेचे, तो अमेजोन तो कस्टमर को गारंटी दे रहा है कि आपके पैसे कहीं नहीं जाएंगे। अगर कस्टमर ने तो सही ऑनलाइन आपको पैसे भेजे हैं, तो उस सही अमेजोन कैसे आपको पाकिस्तान में आके पकड़ेगा? नहीं करेगा। वो अमेजोन सही की एक श्योरिटी हो जाती है कि ये बंदे ने अपना बिजनेस अमेरिका में रजिस्टर किया हुआ है, तो ये बंदा सही ग्रंटेड है, ठीक है, ये काम कर सकता है, क्योंकि कस्टमर से तो सही एडवांस पेमेंट पकड़ रहा है ना अमेजोन। सही ज़ाहिर है सर, फिर पहले एलएलसी होगी तो फिर ही अकाउंट ओपन होगा ना, उसके हाँ बगैर तो जी, अकाउंट ही नहीं बन उसके सकता। बगैर आप जो है इंडिविजुअल अकाउंट बना सकते हैं। इंडिविजुअल में आप अपनी डिटेल दे सकते हैं ना, अपना आईडी कार्ड, अपने डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें आप सही। प्रोवाइड कर सकते हैं। उस पे अच्छा भी सर, अपना। ये
पहले इंडिविजुअल, सॉरी सर मैंने आपकी बात काट दी। पहले इंडिविजुअल बनाकर इसको बाद हम बाद में एफबीए पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। इंडिविजुअल को बनाकर आप उसे प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। जब भी आपने बस प्रोफेशनल में कन्वर्ट करना हो तो आप उसको क्या करेंगे कि अपने जो अकाउंट को फ्लिप करेंगे, $40 फीस पे करेंगे, अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट देंगे, उसको आप प्रोफेशनल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें फिर वही एलएलसी बनवानी पड़ेगी ना फिर। जी, उसके बाद हमें एलएलसी बनवानी पड़ेगी। एलएलसी बनवाकर फिर हम प्रोफेशनल पर शिफ्ट हो जाएंगे। जी, शिफ्ट हो जाएंगे। उसमें मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए, जिन लोगों के पास बजट कम है, कोई मसला नहीं है, वो इतना अगर एलएलसी का अफोर्ड नहीं कर सकते, वो क्या करें, सही अपना एक इंडिविजुअल अकाउंट बनाए, ठीक है, इंडिविजुअल सही अकाउंट बनाकर उस पे करें सेलिंग, चीजों की खरीदो फरोख्त करें। आप एक चीज कर लो ना कि आपने जो 2 महीनों का प्रॉफिट है ना, आपने यूज नहीं करना, वो 2 महीनों के प्रॉफिट से आप अपना एक बिजनेस सही। बिजनेस उसमें टारगेट करें। रख लेना कि हमने दो जी, तीन माह बाद एलएलसी बनवानी है, ठीक जी, है। आप उसकी एलएलसी बनाएं। वो क्या है कि आपको कल को भी काम आएगी। किस तरह काम आएगी? एलएलसी सिर्फ आपकी अमेजोन पे काम नहीं आती। मैं आपको आप एलएलसी के बेनिफिट बताऊं। आपकी एलएलसी जो है, उसी की बेस पे आप यूएसए का बिजनेस वीजा अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई कर सकते हो? आप जब एलएलसी का होता है, हर साल का टैक्स आपने पे करना होता है। वो टैक्स सही इतना होता है, 100 या $150 या $200, क्योंकि आप सही फॉरेन हो ना, अमेरिका में तो नहीं बैठे। आप सही उसका सही 2 साल टैक्स पे करते हो। तीसरे साल आप यूएसए के एम्बेसी को डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो कि मैं बिजनेस कर रहा हूँ अमेरिका में, पाकिस्तान में बैठा हुआ, और मैं सही अमेरिकन गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहा हूँ। आपको 100% उसका मिलेगा वीजा, ठीक है। आप अपना वीजा सही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि आप उस एलएलसी के बेस पे आपका बैंक अकाउंट ओपन है। आप डिफरेंट कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको चीज बताता हूँ। अब आप कहते हो जी मैं वेबसाइट डेवलपर हूँ, ठीक है। अब सही अमेरिका की कंपनी है, वो आपका उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो आप किस भी पे कॉन्टैक्ट करेंगे? वो तो कहेंगे ना कि आप एक अपना बिजनेस बैंक अकाउंट दें, आप अश्योरिटी के लिए ये चीजें प्रोवाइड करें। आप कहाँ से प्रोवाइड करेंगे? जब आपके पास एलएलसी होगी ना, आप अपना डॉक्यूमेंट भेजेंगे एलएलसी के कि ये मेरा बिजनेस है, मैं एज ए बिजनेस B2B, बिजनेस टू बिजनेस आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ। वो उनके साथ वर्चुअल सर्विसेज दे सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं, सही हो गया किसी सर। कंपनी सर के साथ काम कर बहुत सकते शुक्रिया सर, जजाकल्ला, बहुत शुक्रिया सर, जजाकल्ला। हैं। और इसके बाद सर जी, हम भी अमेजोन सेलर सेंटर पे ही जाकर अकाउंट क्रिएट करेंगे जी। आप सब लोग सेलर सेंटर पे ही जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करेंगे, तो उसी पे ही सारा अकाउंट क्रिएट होता है, उसी पे आप वर्किंग करेंगे। एलएलसी क्या होती है? एलएलसी होती है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। कि आपकी एक लिमिटेड कंपनी है, लायबिलिटी कंपनी है, कि एक स्मॉल बिजनेस, इसे बोला जाता है स्मॉल बिजनेस एंटिटी, कि आपका एक छोटा बिजनेस है जिसको आप रजिस्टर कर रहे हो अमेरिका में, ठीक है, उसके बिहाफ पर आप वर्किंग कर रहे हो, वो कहलाती है आपकी एलएलसी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर थोड़ी देर पहले एक सवाल मैंने किया था आपसे कि मेरा जी, अकाउंट था अमेजोन का जो ब्लॉक हो गया था, अभी मैंने आपको बताया भी था। जी। आपने कहा था सेक्शन, सर वो मैंने भी ईमेल निकाली थी उनकी, तो उस पर था सेक्शन 3 लगा था। सेक्शन 3 लगा था ना? हाँ जी। जी, सेक्शन और थ्री लगा था। तो अभी मैं उनका ईमेल को जरिए अपनी रिकवर भी कर रहा था, तो हाँ वो जी। वापस वही नंबर यूके का जो है, क्योंकि ओटीपी जो है वो यूके के नंबर पर जाती है। ठीक है। अच्छा, तो तो आपकी जो, मैं मुझे सबसे पहले ये बताएं, जो सेक्शन 3 है उसके साथ क्या लिखा हुआ है उन्होंने? सर सेक्शन 3 ऑफ द अमेजोन बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट। अच्छा, बिजनेस इसके बाद सोल्यूशन एग्रीमेंट। ठीक है, ये लिखा हुआ है योर लिस्ट हैज बीन रिमूव्ड लिखा हुआ है। ठीक है। ठीक है, अब पे मैं आपको इसकी। इसका बताता हूँ। जी जी। आपने कंपनी रजिस्टर की थी यूके में? जी बिल्कुल, एलटीडी है मेरे पास। एलटीडी है। अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने फोन नंबर रिकवर करना है। जैसे मैंने आपको ठीक बताया है, ना कि आप उनको मेल करके मैंने उन्हें ईमेल कर दी उनको, बिल्कुल। हाँ, वो आप करके अपना ईमेल के एक्सेस पे अपना पासवर्ड को रीसेट करेंगे, फिर पाकिस्तानी नंबर दे देना या कोई दूसरा नंबर दे देना। अब ठीक आपने है। सेकंड क्या करना है? जो आपने मुझे बताया ना रूट कॉज, आपने वही बताना है। अब मैं आपको ना देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, दूसरे स्टूडेंट्स को शायद ये लगे कि हम क्या बोल रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा गाइड करना चाहता हूँ इनको कि उसमें क्या होगा कि आपने सबसे पहले उन्हें बताना है कि मेरा VA काम कर रहा था मेरे अकाउंट के ऊपर, ठीक है। हमने जो प्रोडक्ट लिस्ट की थी वो चीज होगी आउट ऑफ स्टॉक, अनफॉर्चुनेटली ये आउट ऑफ स्टॉक होगी हमारे पास। अब क्या हुआ, कस्टमर ने ऑर्डर हमें दे दिए, हमारे पास वो प्रोडक्ट नहीं था। हम नहीं चाहते थे कि हमारा कस्टमर जो है खराब हो,
हम उनको कोई दूसरा ऑर्डर भेज दें या कोई चीज़ ऐसी भेज दें। तो इसलिए हमने क्या किया है कि जो कस्टमर है उसके जो है उनको रिटर्न कर दिए थे पैकेजेस, उनको विदाउट इन्फॉर्म किए हमने जो रिटर्न कर दिए थे पैकेज। हमारे बीए से मिस्टेक हुई है, ठीक है, हम इसकी अपोलोजाइज चाहते हैं, नेक्स्ट टाइम ये इशू नहीं आएगा। इस तरह की चीज़ें आपने लिख के क्लियर करना है। और आप एक चीज़ याद रखना, आप जी जी उससे अपोलोजाइज भी करो लेकिन करो लिमिटेड, ये नहीं कि आप सारे राज खोल दो, ठीक है। आप उसकी ठीक उसकी है। पॉलिसी के बिहाफ पर चलते हैं और क्या साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें, ये मेरे बिजनेस डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है। और अगर वो इन फ्यूचर आपसे एडिशनल इंफॉर्मेशन में वो आपके ऑर्डर की हिस्ट्री मांग सकता है, तो ऑर्डर की हिस्ट्री आपको देनी होगी, ठीक है। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये कुछ सवाल करना है, ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरी एलटीडी थी, मैंने अगस्त में ली थी लास्ट ईयर, जी। ठीक है, तो वो तो डेफिनेटली एक्सपायर हो गई, क्योंकि साल का उनका कॉन्ट्रैक्ट था किनका कॉन्टैक्ट था? जिनसे मैंने एलटीडी ली थी ना, तो उनकी जो थी आपने अपने नाम पे बनवाई थी? जी मेरी वाइफ के नाम पर, जिसके नाम से मैं बात कर तो रहा हूँ। आपकी एलटीडी एक्सपायर नहीं होती। अच्छा, एलटीडी एलटीडी जो एक्सपायर है नहीं होती। जी एक्सपायर नहीं होती, उसका जो एड्रेस होता है ना आपने जो खरीदा होता है जी जी वर्चुअल वो, लिया था। हाँ जी, वो एक्सपायर हो जाता है। वो पर अच्छा। ईयर के अगर पे करना पड़ता है आपको, जी जी अगर आप बिल्कुल। नहीं पे करते तो एक्सपायर हो जाता है उसका। जिस बंदे ने बनाई ना उसे बोलें कि मुझे एड्रेस का पोर्टल दे दे, उसकी जो रीन्यू की फीस है आप वो फी को पे करें, एड्रेस को अपने को रीन्यू कर लें, ठीक है। कंपनी आपकी एक्सपायर नहीं होती कभी भी। अच्छा, कंपनी एक्सपायर नहीं होती। अच्छा सर, फॉर एग्जांपल हाँ ऐसा आप जी, वो वर्चुअल उसको ऐसा काम कर, जी जी बोलिए बोलिए सर। कंपनी का मैं ये बता रहा था कि कंपनी का स्टेटस वो एक्टिव से खत्म कर देते हैं, इनएक्टिव कर देते हैं। सिर्फ आपको ये होता है कि अपना एड्रेस को रिन्यू करना होता है। हाँ, और पर ईयर जो है टैक्स होता है, एनुअल एनुअल रिपोर्ट होती है। एनुअल रिपोर्ट आपको फाइल करनी होती है, उस पे ये है कि आप आपका जो है कि ये आपकी कंपनी स्टेटस उसका एक्टिव हो जाता है, लाइव हो जाता है कंपनी अच्छा का। सर, जैसे अभी आप एज अ वीए काम कर रहे हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल जी। अगर हम कोई वीए एज अ हायर कर रहे हैं और हम ये सारा कंडीशन उनके सामने रखें कि यार ये चीज़ें फॉर एग्जांपल हैं, हमारा अकाउंट का है, तो ऐसा कोई पॉसिबिलिटी होती है आप लोग के पास कि आप लोग उसको बैक टू द नॉर्मल कर दें, या जो भी चार्जेस होते हैं, और कुछ इस तरीके से कुछ होता है सर, या आपकी कोई आपको फिजिकल मैं ना क्लास होती एक है? चीज, जी मैं आपको इसमें एक चीज बताता हूँ। जी आप लोग इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, आप लोग पूरा आपने ना कोर्स करना है। आपने किसी को ठीक है। बीए बीए को हायर नहीं करना, पूरा आपने कोर्स लेना है ये वाला। इसमें ठीक है। सारी चीजें ना आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी टीम मेंबर्स हैं, लाइक इस टाइम 59 पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं, तो 59 में से आप किसी को भी हायर कर लेना। पता होगा ना आपको कि इसने भी मेरे साथ सीखा है, ये एक्सपीरियंस्ड है, ठीक है, वो आप इन्हीं में से किसी को बिल्कुल। बीए को हायर कर लेना। तो ये काफी हैं लोग जो सीख रहे हैं, आप इनमें से बीए को हायर कर लेना, अपने अकाउंट के साथ आप कर लें वर्किंग उसमें। ठीक और ठीक ठीक ठीक, बिल्कुल शुक्रिया हाँ, सर, थैंक यू सर। और जो चीज़ ये है कि आपको, आप लोगों को जिसको भी जो हेल्प आउट चाहिए होगी, को मसाइल आ रहे हैं, वो इंशाल्लाह हम लोग रिजॉल्व करवा देंगे। और सर मैं मुझे अभी जो है वजाते खुद तो नहीं कर सकता, मैं अब बीए का नहीं, मैंने छोड़ दिया हुआ, हमारे पास भी वीएस है जो वर्किंग कर रहे हैं। लेकिन ये है कि सबसे बेहतर ये रहेगा कि आप लोग सब टीम बनकर काम करें, इंशाल्लाह। लेकिन तो करने के लिए बैठे हुए हैं, तो सर आप कोई लोग की फिजिकल क्लासेस होती हैं या नहीं, हमारी फिजिकली नहीं है। सिर्फ फिजिकल तो क्लासेस? फिजिकली वर्क ही है सिर्फ। तो उसमें ये है कि देखे ना, ये आप टाइम हो रहा है 10:06। तो ये बिल्कुल। जितने लोग बैठे हैं किस लिए बैठे हैं, सबका गोल एक ही है। मैं डेफिनेटली वही चीज ऐसे ही कहता हूँ, इंशाल्लाह टीम बनकर चलें, इंशाल्लाह सब लोगों की अर्निंग स्टार्ट हो, सब लोग अपने जो है कि उस पे आए, गोल पे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। सर क्लास एंड कर दें, काफी लेट हो गया, बच्चे सो ना जाए कहीं क्लास। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, क्लास जी, क्लास को एंड कर देते हैं। ठीक है, सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।